सर ऑडियो क्लियर विथ स्क्रीन भी देखना चाहिए। मैं भी समझाऊंगा उसको सारी चीजें। अभी जस्ट आई एम गोइंग, वो जो स्क्रीन का है ना वो मैं जूम कर दूंगा अभी। आई जस्ट जूम इट। ठीक है, सब कुछ। नाउ लेट मी स्टार्ट। सो जस्ट लेट मी बिगिन विद इट। जो लोग यूट्यूब चैनल में वो ज्वाइन कर सकते हैं, दे कैन ज्वाइन वन बाय वन। All right. So, very good morning, everyone. So, we'll start with the topic there. There are few things in the news. अभी पिछले 10 दिनों में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो चर्चा का विषय रहा है. It is all in the topic. तो what we will do here is that हम लोग एक एक करके सारी चीज़ों को रिव्यू करते चले जाएंगे. मैंने ये प्लान किया है कि we will एक में सेपरेट सेशन लूंगा COP28 पे. COP28 दुबई क्लाइमेट चेंज समिट. We will have a detailed discussion on this particular trending news. ठीक है. So क्योंकि हर दिन न्यूज़पेपर में कुछ ना कुछ COP28 के बारे में आ रहा है. कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 क्लाइमेट चेंज समिट दुबई यूएई का. एवरीथिंग जैसे पीएम प्राइम मिनिस्टर हैज गॉन टू दुबई, है ना. हेड्स ऑफ गवर्नमेंट्स हैव अराइव्ड टू दुबई. लॉस एंड डैमेज फंड, उसका भी डिस्कशन हो रहा है. तो COP28 का इट इज स्टार्टेड ऑन 30th ऑफ नवंबर. ठीक है. इट विल एंड ऑन 12th ऑफ दिसंबर, है ना. उसका जो एंड जो सेशन है ऑन 12th ऑफ दिसंबर. तो व्हाट हैपेंस, जिस दिन सेशन एंड होता है, द डे व्हेन सेशन एंड्स, it comes out with outcome document. What governments have decided to take action, right? Pledges, actions, initiatives for climate change. So we'll be going through all those detailed part. क्या क्या डिस्कशन हुआ, क्या क्या चीजें मतलब गवर्नमेंट ने एग्री किया है, वो सबके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे A to Z. तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी न्यूज में चल रहा है ये. तो लेट दिस इवेंट गेट्स ओवर 12th ऑफ दिसंबर. तो हम लोग 13th या 14th दिसंबर के आसपास विल हैव अ कंप्लीट सेशन ऑफ COP28. पूरा का पूरा COP28 पे सेशन होगा. ठीक है. तो दैट व्हाट आई प्लान्ड. ट्यूसडे को कमिंग ट्यूसडे, दिस कमिंग ट्यूसडे, टुडे इज द 3rd. सो ऑन 5th December, right, 5th December I will take a session on earth sciences. ये काफी नेग्लेक्टेड टॉपिक है बट बहुत रेलेवेंट है यूपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जाम के लिए. मतलब फ्रॉम प्रीलिम्स एग्जाम आल्सो एंड मेंस एग्जाम आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें बहुत सारी चीजें आते हैं. एटमॉस्फेयर, ओशनोग्राफी, राइट, पोलर साइंस जैसे कि अंटार्कटिक रिसर्च, आर्टिक रिसर्च. और ये बहुत डायनेमिक टॉपिक है. इट इज कनेक्टेड विद ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, राइट. बहुत सारे डायमेंशन जुड़ा हुआ है. ये बहुत इंटरेस्टिंग सेशन होगा. ट्यूसडे आई एम गोइंग टू प्लान विद पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के साथ. आई विल बी डिस्कसिंग दिस अर्थ साइंसेस, सो डोंट मिस आउट देयर. बाद में ये रिकॉर्डेड वीडियो भी रहेगा. यू कैन इन द सेम यूट्यूब चैनल व्हेन यू गो देयर विल बी द थंबनेल, द अर्थ साइंसेस विल बी देयर. दिस व्हाट आई हैव प्लान्ड हियर. नाउ थर्सडे 7th of December, 7th of December, I am going to take a session on disaster management. There will be one complete session on disaster management. How disaster management is very important for mains examination. और क्या क्या उसका approach होना चाहिए. What type of questions are there? How to approach those questions in mains exam? How to write about the areas? We'll have a 1 hour complete discussion on disaster management. उसके बाद I'll take COP28. बीच में what I'm planning that after a gap of 7 days or 8 days, I will be taking a current science and technology, current environment and ecology. वो सब मैं कवर करता चला जाऊंगा. तो उससे क्या होगा? You will get updated with whatever is getting the trending news in environment and science and technology, plus major topics, जो major topics हैं
that we will cover there, right? Since all these things are required for the UPSC exam, we'll go into every aspect of that. Zoom session will always continue because this is one of the way where one can interact, है ना? और direct interaction हो सकता है आप सभी के साथ. We can have face to face interaction there, ठीक है? So is it clear, everyone? I think those who have joined, they are there, but anything you want to ask? एक का आंसर भी आया था. I have given you the writing assignment on biotechnology. I have only got 1 or 2 answers there. मुझे 2-3 का ही आंसर मिला है, बाकी को नहीं मिला है. तो I was waiting कि सबका बायोटेक्नोलॉजी वाला आंसर आ जाए, तो मैं उसका मॉडल आंसर एंड अदर थिंग्स आई कैन डिस्कस देयर, है ना? एनीवे, कोई बात नहीं. लेट अस गो टू द टॉपिक देयर. सो व्हाट इज फर्स्ट टॉपिक हियर? ये चीज है. आई जस्ट जूम आउट हियर. There's one very important topic which has come in the news, that is with respect to X-ray polarimeter. Right? India is set to launch X-ray polarimeter satellite. So let us just have a look into this. This is where the news has come. Right? X-ray polarimeter. India is set to launch X-ray polarimeter satellite. ISRO, ISRO. कोई भी important satellite and any mission, space program, you should be completely updated, because there UPSC can ask direct questions. Now this what came in the Hindu paper, अब ये चीज है, this plan to this exposat, इसका नाम दिया गया. Now X-ray astronomy, मतलब again X-ray radiation coming from universe, galaxies, star systems, that will be captured by the satellite, and based on that radiation, scientists will try to understand certain type of cosmological events, जैसे एक्सरे का सोर्स का पता करना, कहां से वो एमिट हो रहा है, what is going on in that kind of a galaxy. ठीक है? That is where the XPOSat satellite will help in astronomical research of India. It will carry a polarimeter. What is here? What is the instrument? Polarimeter, a type of device which will be able to detect radiation coming there, and that radiation will give idea about such kind of events in the universe, galaxies वगैरह जो. So what you can say, ये जो satellite है, इंडिया का एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट है. India is an astronomical satellite. Now coming to the fact and the background, India's very first astronomical satellite is AstroSat. भारत का पहला जो सैटेलाइट है एस्ट्रोसैट है. टू 2015 ISRO successfully launched this particular satellite, which is India's, it is said to be mini Hubble telescope, like Hubble telescope of NASA. It was termed as a mini Hubble. It is a satellite which has been developed by ISRO and TIFR, is already operational. 2015 onwards, this is already working there. तो कहने का मतलब है कि एक्सपोसैट, what has come in the news, X-ray polarimeter satellite, it is not the first, rather second such satellite. एस्ट्रोसैट को जब 2015 में लॉन्च किया गया था, 5-year प्रोग्राम के लिए रखा गया था, for 5 years लाइफ स्पैन. But since ISRO decided to continue with the mission, now what is the add-on on this particular area? XPOSat. Next which comes here, XPOSat. Another astronomical satellite. So कभी जब UPSC में क्वेश्चन आता है, whenever UPSC asks question, will ask you some kind of scientific aspect, concept, facts will also be given.
right? And India is one of the leading country in the world in the space science and technology, है ना, टॉप 5 कंट्रीज में इंडिया का नाम आता है। तो ऐसे कई कंट्रीज में सैटेलाइट ऐसे डेवलप किए गए। एक है जो नासा है, अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा, यूज डायरेक्ट टेलीस्कोप्स, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, हबल, केपलर, जेम्स वेब, JWST, ठीक है, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। और एक दूसरी जो हम लोग बात क्या कर रहे हैं, अ सैटेलाइट गोइंग अराउंड द अर्थ कैरिंग टेलीस्कोप्स और इंस्ट्रूमेंट टू स्टडी यूनिवर्स, ठीक है, दैट वाज इन द न्यूज हियर। तो यहां पर जो मिशन लाइफ है, दिस विल बी अगेन, मिशन लाइफ इज 5 years, it will again be there in the orbit, mission life will be for 5 years. Now the question comes here, what type of orbit? This type of satellites are placed into low earth orbit. Low earth orbit. What is low earth orbit? Low earth orbit, or LEO, is any kind of orbit which is below 2000 kilometers above surface of the earth. अर्थ के सरफेस से 2000 किलोमीटर्स उसके नीचे कोई भी ऐसा ऑर्बिट है, उसको लो अर्थ ऑर्बिट कहते हैं। जनरली ऐसे सैटेलाइट्स को नियर अर्थ ऑर्बिट में रखा जाता है। कहां रखा जाता है? नियर अर्थ ऑर्बिट, अराउंड 600 किलोमीटर्स। Normally you will find they are very close, they are kept very close, somewhere around 600 kilometers. Like Astrosat, our first astronomical satellite, that is right now in 647 around kilometers orbit. तो एक्सपोसैट को भी लो अर्थ ऑर्बिट रखा जाएगा, लाइक हियर सतीश धवन हियर, और इसको लो अर्थ ऑर्बिट इज गिवन हियर, नॉन सन सिंक्रोनस, see here, non sun synchronous. Now there is another technical word is coming here, if you see here, designed, now this is what I highlight here, 650 kilometer, you can read here, 6 non sun synchronous orbit of altitude 650 kilometer, low inclination of approximately 6 degree, and will carry 2 scientific payload. Payload means instrument, what type of instrument they are going to carry. मतलब इस सैटेलाइट के ऊपर 2 ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, मतलब पोलरीमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि एक्सरे को कैच करेगा, and the data will be sent back to the ground station. Low earth orbit, that means this is the, so when the word comes sun synchronous, and when you come across word sun synchronous, so ऐसे जो technical word है which comes in the news, you must be familiar with it. Now sun synchronous orbit is like this. If this is the sun, right, this is the sun here, and this is the earth. Sun synchronous orbits are basically polar orbit. It's basically polar orbit, north to south. The satellite goes there, and the movement of the satellite is based on revolution of the earth and the direction of sun in the, that's what the satellite goes around the earth north to south in a polar orbit, having a direct kind of contact with the sun. That is called sun synchronous orbit. Where do we use such kind of orbit? We use in a earth observation, what is called remote sensing satellites. They use this kind of orbit. इसको कई बार ये भी कहते हैं SSPO, sun synchronous polar orbit or polar orbit. This is what full form is there. इस तरह का ऑर्बिट का ज्यादातर जो उपयोग होता है पृथ्वी अवलोकन या अर्थ ऑब्जर्वेशन के कॉन्टेक्स्ट में होता है, where we have to study the earth, where we do the mapping and all this. Now we are talking about XPOSat. What we are talking about? We are talking about XPOSat, X-ray polarimeter, which is an astronomical satellite, not a remote sensing satellite, experimental satellite.
So this is what I have mentioned. This is where normally we use for Earth observation, mapping, remote sensing, that kind of orbit. लेकिन एक्सपोसैट को जो है नॉन सन सिंक्रोनस ऑर्बिट रखा जाएगा. लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस. Non-sun synchronous orbit. Now this word has come in the newspaper. Exposat will be kept at 650 kilometer. 650 kilometers orbit will be there. That is the altitude height. बहुत simple sir. That means the movement of the satellite around the earth will not depend on the direction of the sun. कहने का मतलब ये है कि this is sun. If this is the sun and this is the earth, satellite will be kept here 650 kilometer, right? 2 degree inclination. That means इसमें 2 degree inclination के आसपास यहां पर होगा इस तरह. But it will not follow sun's direction. मतलब कहने का मतलब इसकी जो स्पीड होगी वो इस तरह से होगा ताकि वो सन को नहीं, इट विल सिंपली गो अराउंड द यूनिवर्स. व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ दिस सैटेलाइट? दिस इज एक्सपोसैट. व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ दिस सैटेलाइट? टू रिव्यू द यूनिवर्स. इनको सन से कोई मतलब नहीं है. सैटेलाइट विल बी सच अ वे गोइंग अराउंड द अर्थ, बट द सैटेलाइट इंस्ट्रूमेंट will be going around all over 360 degree to cover kind of a entire way of the Brahmand or cosmos or galaxy, जो भी universe को वहां पर, so that can find out sources of X-ray. That's what this will be there. But when we say sun synchronous, here satellite motion is based on direction of the sun. But what the exposite will be there? It will not depend on the direction of the sun. उस पर डिपेंड नहीं करेगा. Let's look at here. ये याद दिया हुआ है. 650 किलोमीटर एल्टीट्यूड, लो इंक्लिनेशन ऑफ अप्रोच 6 डिग्री. 6 डिग्री पे होगा, 6 डिग्री, नॉट 2 डिग्री, 6 डिग्री. 2 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट होंगे इसमें. इसमें एक इंस्ट्रूमेंट ये दिया हुआ है. That is what is said here, that this one, expect X-ray spectroscopy and timing. एक पेलोड ये है, and that is polarimeter is another one. ठीक है, इसमें पोलिक्स होगा, polarimeter instrument in X-ray. So if you look at here, this exposat will have 2 instruments. इसमें 2 instruments होंगे, which is based on X-ray here. What is given here? Pollux. Polarimeter, that part is given polarimeter, Pollux. This instrument, polarimeter, instrument for X-ray. Right? And another one is this one, SPECT. This is another one you can see here. This one. X-SPECT, X-ray spectroscopy and timing. X-ray spectrometry इंस्ट्रूमेंट है जो रेडिएशन को मेजर करके सोर्सेज को पता करेगा. एंड टाइमिंग, इट विल आल्सो फाइंड आउट द टाइमिंग एट व्हाट टाइम द रेडिएशन इज कमिंग देयर, है ना, वो चीज को पता करेगा. दिस व्हाट यू हैव. So now these all are facts. These are all facts there. And I told you that it is a second astronomical satellite of India after AstroSat. अब जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूं. लोग सोचते हैं कि ब्लैक होल doesn't have anything. ऐसा नहीं है. Black hole also churn out matter and releases radiation. Black hole will not be observed normal visible spectrum, because you know that black hole absorb light, है ना, तो दिखता नहीं है. But black hole release X-ray. Even from X-ray we can find out the sources of
black holes in galaxies of the universe. And you all know what is black hole. When a star die, massive compression. So massive compression that the gravitational force is very, very high. When the star dies and ends with as a black hole. Chandrasekhar limit, what happens there. So that's what our satellite, ExpoSat, would also try to find out, maybe in our own galaxy, Milky Way galaxy, such kind of information about black holes. अब आप देखो, न्यूज में यही कवर किया गया, एंड आई बीन ऑलवेज सेइंग कि थोड़ा आपको बियॉन्ड जाना है, न्यूज के आगे जाना है. न्यूज़पेपर कवर्स दिस वन कि व्हाट ऑर्बिट विल बी देयर, हाउ मेनी इंस्ट्रूमेंट्स विल बी देयर, राइट. दिस आर द फैक्ट्स, right? Satish Dhawan Space Center, Sriharikota launch, all these are there. Now about the objectives and further knowing more, so what you have to do? You have to visit ISRO site. That's the next stage. So the next stage comes this one. आपको इसरो के साइट में जाना होगा. एक्सरे और एक्सपोसैट, simply write ExpoSat ISRO. You have to visit this site here, right? This is what you have, ExpoSat. This is the home page of ISRO. When UPSC has to set question, it will set question based on this. You will see here. Polarimetry mission. See here, what is given? First, polarimetry system. इसको ध्यान रखना है. Not first astronomical satellite. First polarimeter, that instrument. That is first. And very soon there is second polarimeter mission called NISAR. ठीक है, फिर समझना है. अगर एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट की बात हो, ये दूसरा है, सेकंड है. पहला है एस्ट्रोसैट. अगर पोलरीमीटर मिशन, जो पोलरीमीटर सैटेलाइट कैरिंग पोलरीमीटर, अगर उसकी बात करें तो ये पहला है, फर्स्ट है. दूसरा होगा निसार, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, वो भी अपकमिंग मिशन है. इज गिवन हियर, पोलरीमीटर मिशन टू स्टडी वेरियस डायनामिक्स ऑफ ब्राइट एस्ट्रोनॉमिकल एक्सरे सोर्सेज इन एक्सट्रीम कंडीशन. अगेन यू कैन सी पॉलिक्स एंड एक्सपेक्ट. और यहां पर चीज है ब्लैक होल. कैन यू सी, आई अंडरलाइन इट हियर. ये चीज न्यूज़पेपर में मिसिंग है. व्हाट आई एम अंडरलाइनिंग हियर, ब्लैक होल. दैट इज ब्लैक होल cannot be seen with normal light, but black hole can be detected using X-ray. X-ray coming from black hole. Then you see neutron star. What is neutron star? When a star collapses, when the core of the star collapses, and in the core there's only neutron particles, neutral charge neutron particles, that form the neutron star. And the same neutron star, when it spins, it throw out the radiation, what is called pulsar, pulsating stars, quasar and pulsar. वहां से भी एक्सरे निकलता है. उसको ढूंढना, उसको पता करना, that's what you find here. Active galactic nuclei. What is galactic nuclei? Center of the galaxy. You know what is a galaxy? You have read in geography. Billions of stars. So galaxy has a center, and it is also very, very active, where everything goes down, very, very high, velocity. So even there, radiation may come out, X-ray may come out. That scientists will find out. ये भी कहा जाता है कि center of galaxy, gigantic, huge, monstrous black hole exist. साइंटिस्ट का मानना है कि गैलेक्सी के सेंटर में massive, super massive black hole exists, which is eating away everything, swallowing everything. Our Milky Way also has a supermassive black hole.
because of strong gravity, it's capturing everything, taking up everything. तो ये सारी चीजें जो है, आपको यूपीएससी में एग्जाम प्रिपेयर साइंटिस्ट नहीं बनना है. नो, यू डोंट हैव टू बिकम एस्ट्रोनॉमर. यू ऑल आर गोइंग टू बिकम ए सिविल सर्वेंट. जनरल आइडिया, बेसिक आइडियाज. ठीक है, इवन द स्टूडेंट्स हु कम फ्रॉम नॉन साइंस बैकग्राउंड, कॉमर्स बैकग्राउंड, बेसिक आइडिया. और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक्सपोसेट. इट कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम. Did you understand what is the objective of this mission? To capture it. ठीक है. फिर आप देखो यहाँ पर क्या है, ये कॉम्प्लेक्स फिजिकल प्रोसेस एंड ऑल दिस, डीपर चैलेंजेस टू एस्ट्रोनॉमर जो नहीं पता चल पाता है. नाउ इंडियन साइंस कम्युनिटी को फायदा होगा. अब नाउ लुक एट हियर. अब ये इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताया गया. एक्स-रे पोलरिमीटर, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट बैंगलोर हैज मेड दिस. UR Rao's satellite center of ISRO and RRI, Raman Research Institute, they have developed this one. Then your ExpectSat, ExpoSat, that is again X-ray polarimeter. तो यहाँ पे कैमरा वगैरह वहां पर है. मैग्नेटोस्टार. अब देखो आप, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आजकल काफी न्यूज में. सी हियर, एक्सरा पल्सर, ब्लैक होल बाइनरीज, लो मैग्नेटिक फील्ड न्यूट्रॉन स्टार. नाउ सी हियर दिस मैग्नेटोस्टार. It is coming continuously in the Hindu paper. Star with having huge magnetic field, magnetostar or magnet star. It has very strong magnetic field. Again, they may give out X-ray. That will be captured by X-spect, X-ray polarimeter and timing instrument. This is what is given. Again, you can see low magnetic field neutron star, black hole binaries. What do you mean by binary? Two. Imagine one black hole and another black hole. They are moving together. Those type of binaries, black hole binaries, that will be find out. तो ये सब चीजें पता होना चाहिए, ये सब बेसिक चीजें पता होना चाहिए. कई चीजें फैक्चुअल चीजें होते हैं, उसको पता करना होगा. और मैं हर बार बोलता हूं कि जो भी करंट अफेयर्स आप पढ़ रहे हो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, वो सब इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए. कहीं से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है, तो ठीक है. आई विल नाउ जस्ट टेक योर डाउट, एनीथिंग. जूम सेशन जो लोग हैं इन यूट्यूब चैनल में, आर.के. पांडे इज देयर. और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए जो बुक है, यू कैन फॉलो माई बुक. मेरे बुक में भी बहुत सारी चीज दिया हुआ है, एस्ट्रोनॉमी वगैरह के बारे में कवर किया गया है. ओक ब्रिज पब्लिकेशन का है. दैट इज आप व्हेन यू सर्च, अगर आप इसको सर्च करेंगे तो यू विल गेट इन अमेजन, फ्लिपकार्ट वगैरह जो है. आई राइट हियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फ्रॉम इंसेप्शन टू एडवांसमेंट, ओक ब्रिज पब्लिकेशन, ओक ब्रिज. This is the book. I'm just opening it. This is the book. It is a very important book of science and technology. I have covered extensively. मैंने बहुत सारी चीजें उसमें कवर किया है. Every area, biotechnology, space, defense, बहुत सारे एरियाज को मैंने कवर किया है इसमें. So that is again you will find here. About the book, you will find that. Recombinant DNA technology, nanotechnology, AI, machine learning, blockchain, cryptocurrency, Internet of Things, electric vehicles, driverless car, robotics, health, defense is such a complete kind of thing there. Astronomy का अलग से एक चैप्टर है ऊपर, जहाँ न्यूट्रॉन स्टार, ब्लैक होल, ये सब दिया हुआ है. You'll find this book. You'll find when you go there, you'll find this particular book here. This is the book here. ये book है. Right? So Mr. Pandey was asking, so I have just given there. Okay, Ankit Kumar, Pranam. Shiv Shankar, good morning. Ajab, any doubt you want to ask? जो लोगों को Zoom में आना है, I'm just adding the Zoom link also there. Yes, anyone? Ankita, समझ में आ रहा है? ExpoSat? Ankita?
I think Ankita is not able to hear me. Hello? Ankita, can you hear me? Ankita? Okay, anyway. Pritam, কেমন আছো? ভালো? Okay. Did you understand the topic here? Exposet. I'm good. আমি ভালো আছি. So I'm coming to Kolkata 26th of December. I will be meeting you physically there. So हाँ 25th का गिफ्ट 26 को मिलेगा. राइट. तो दैट्स व्हाट. ये सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? भाई ये चीज है, ये करंट न्यूज में बहुत इंपॉर्टेंट है. डिड यू अंडरस्टैंड द मेन टॉपिक हियर? सी दैट्स व्हाट आई हैव टेकन वन टॉपिक एंड आई हैव गॉन इनटू डिटेल पार्ट ऑफ इट. तो ये दिस इज वेयर द वन कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चन इन द एग्जाम, है ना? यस भाइयों और बहनों, समझ में आ रहा है ये नहीं आ रहा है? राइट. ओके. आई नो शिवशंकर, मैं आपको जानता हूँ, अच्छी तरह जानता हूँ. आई नो एवरीवन. मैं अपने स्टूडेंट्स को भूलता नहीं हूँ. राइट. आई मे बी वेरी बिजी बट शिवशंकर इज देयर इन यूट्यूब. मुझे पता है, आई नो यू दैट. हमारी बातचीत भी हुई है. राइट. और किसी को पूछना है जूम में, जो है जूम सेशन में? शैल आई गो टू द न्यू टॉपिक? एक्सपो सेट समझ में आ गया? ये टॉपिक को पढ़ के रखना है. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम. गुरु प्रकाश. ओके, ऑल राइट. ओके. सुलग्ना, सुलग्ना केमन आछो? ভালো? सुलग्ना मैडम? Yes, sir. ओके, गुड, वेरी गुड. आई नो दैट नॉन साइंस स्टूडेंट को थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन उसमें डरना नहीं है. बेसिक चीजों को पढ़ के रखना है. बेसिक थिंग यू हैव टू बी अवेयर ऑफ. ओके. रितिका मैडम, रितिका, Yes, sir. you are able to understand? Yes, sir. Good, very good. Okay, Purushottam Singh has also joined. Yes, I know that. I know Purushottam. मैं हाँ, जो स्टूडेंट मुझसे मिले हैं, मुझसे इंटरेक्ट किए, तो उसको तो मैं पहचानूंगा, जानूंगा. Many are online students. I might not be totally aware of them, but हाँ, there are there. लेकिन वही है, you know that ऐसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट को मैंने टाटा बाय बाय कर दिया है. आई एम नाउ मोर इनटू रीजनल सेंटर्स देयर. राइट. अभी जयपुर से आया हूँ मैं. आई वाज इन जयपुर एंड फ्रॉम जयपुर आई केम लास्ट नाइट एंड अगेन टुडे आई एम गोइंग बैक. मेरी 4 बजे की ट्रेन है. 4 o'clock आई हैव गॉट अ ट्रेन बैक टू जयपुर. सो देन अगेन फ्रॉम मंडे आई हैव गॉट द क्लासेस देयर, ऑफलाइन क्लासेस. ठीक है, ये चीज है. सो एनीवे, आई विल कम टू द नेक्स्ट टॉपिक हियर. आई थिंक दिस इज क्लियर. सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक हियर. Next topic, I'm coming to this one. Very, very important one. Anti-submarine warfare ships for Indian Navy launched. Defense news. Defense science and technology. Anti-submarine warfare, ASW. Again, very, very important for India's naval defense. Now, this has been launched. This was in the news. To protect from any undersea and ocean submarine attack, we require those kind of warship. And you can see here the photograph. These are the photograph. So 3 anti-submarine. There's a shallow water corvette. What is very important? Corvette. Cochin Shipyard Limited. वहां पे किया गया. So now let's understand here. Certain things you have to understand. From defense technology point of view, corvette. What is corvette? Corvette is basically, these are warship equipped to intersect and neutralized undersea enemy submarine. दुश्मन के जो सबमरीन्स होते हैं उसकी पहचान करके उसको खत्म करता है, न्यूट्रलाइज करता है.
एक है डिटेक्ट करना, पता लगाना. So let's say I'll draw a diagram here. This is the sea, है ना? This is the corvette. ये corvette है, Indian Navy corvette है. And suppose under the ocean, ये enemy का पनडुब्बी है. Enemy submarine is there, put it drawn there. So it has a advanced sonar. इसमें क्या होता है? Advanced sonar system होता है. What do you mean by sonar? Pritam, what is sonar? The sonar is the mechanism by which हाँ. radar is used to Correct. detect anything under the ocean. Excellent, excellent, very good. That is the what is called sound navigation and ranging, ultrasonic sound. Very good, Pritam. Ultrasonic sound. That is where the system is sent here, just like a bat. Echo, what is something called echo, reflection. And the warship is able to find out anything inside the water. अल्ट्रासोनिक साउंड के वो यूज होते हैं. और हमारे देश में बहुत एडवांस सोनार बनाया गया. डीआरडीओ, व्हाट कम्स हियर? डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, डीआरडीओ हैज गॉट सच काइंड ऑफ सोनार सिस्टम. सोनार सिस्टम ऐसे प्रणाली है जो कि पता कर सकता है ना, छुपे हुए, है ना, ऐसे दुश्मन के पनडुब्बी का. And then what comes here? It also gets this one, torpedo. Torpedo. What is torpedo? Torpedo is a weapon. Torpedo is just like a weapon, just like a missile, just like a rocket. It can be sent under the ocean to destroy the submarine. So it can detect and it can also attack with the torpedo. Torpedo can be sent to attack such kind of a submarine. This is what is done by corvette. Corvette का काम ये होता है. And India is vulnerable, है ना, given our neighborhood, है ना. We need to safeguard our sea and ocean. We have to safeguard our vital infrastructure, marine infrastructure, coastal areas from any such imminent attack in future. तो हमें ऐसे खतरे से बचाना है अपने को. What is very important? Make in India, indigenous, स्वदेशी. Anti-submarine warfare, what is called corvette ships. कहां पे बनाया गया? It has been manufactured in Cochin. Where is Cochin? Kerala. Manufactured in Cochin Shipyard Limited. That is shows our capability of manufacturing that. That is in the news. Cochin Shipyard Limited. ठीक है. I'll ask question here. सुलग्ना, you know कोलकाता में भी ऐसा एक जगह है जहां पर जहाज वाज बनता है. आपको मालूम है कौन सा जगह है? In Kolkata also there is a government company. There's a for the Cochin Shipyard Limited. So Kolkata also has got one very important company which not only make ships and warships but also corvette. वहां भी corvette बनता है. What is corvette? Anti-submarine. This one corvette. What I've drawn the diagram. Sulagna, do you know the place? Do you know the name of the organization, company? Which which one? Very good, very good. GRAC. We have in Kolkata GRAC. Right here. GRSE. Garden Rich Shipbuilders and Engineers Limited. GRAC. जगह भी है कोलकाता में. जाएंगे गार्डन रिच जगह भी है. वहां पर भी जहाज बनता है. शिप नेवल का बनता है, नेवी का. इवन ना कॉर्वेट भी बनता है. आई विल गिव यू द नेम. INS कदमत. राइट. कई बार शिप के नाम दिए जाते हैं. राइट. कावरती, दैट इज द नेम ऑफ आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप. कदमत, नेम ऑफ आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप.
उस पे ऐसे कॉर्बेट्स को नाम दिया गया, राइट। नाउ सी द आर्टिकल हियर, द हिंदू पेपर आर्टिकल, 3 anti-submarine warfare ships for Indian Navy launched. Kochi in Kerala, now built by Kochi Shipyard Limited. Now look at the name there. I'll just underline the name here. INS Mahi, INS Malwan, INS Mangrol, है ना, ये 3 नाम दिया हुआ है, माहे, मालवन एंड मंगरोल, ये तीनों जगह के नाम पे है। And all 3 will have same type of features, same capability, same features will be there. You know, defense question, you have to again remember facts. आपको fact याद रखना पड़ेगा. Based on that, the question can be asked. जैसे मैंने बताया GRSC के द्वारा INS कलवरी, कदमत, ये कॉर्बेट पहले बनाए गए थे अर्लियर. अभी न्यूज में क्या आ रहा है? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड इज बिल्ड दिस 3 कॉर्बेट्स, right? Mahe, Mangrol and Malwan, right? That is what the 3 names are there, right? What you can see here, this one, naval staff and all this was given there. So ये सारा चीज है, तो इसको now during the ceremony and all वो बहुत important नहीं है. You have to know the name and what is very important, this one. देखो आप ये चीज लिखा हुआ है, नेवीज इन सर्विस. अब ये क्या होगा? माहे क्लास शिप्स है, they're called Mahi class. Class means same type. INS Mahi, INS Mangrol, INS Malwan. इसको बोलते हैं Mahi class. Right? Now what is the use here? This is paragraph given. This paragraph. See here, it will replace Navy's Abhay class ASW. पहले से इंडिया में कॉर्वेट या एंटी सबमरीन वॉरफेयर शिप जो है अभय क्लास है. They have become now old. उनको रिप्लेस किया जाएगा माहे क्लास. दिस 3 which have been launched, INS Mahe, Mangrol and Malwan, will replace the earlier Abhay class anti-submarine warfare corvettes. This is what is given here. Now see here, coastal waters. अब कहां पर यूज होगा? See here, anti-submarine operations in the coastal waters, low intensity maritime mine laying and subsurface surveillance. किसी surveillance, निगरानी रखना, operations, and that is what given here. अब इसमें जो है ये चीज है कि this one, this Mahe class corvette. तो what are the thing here? When you read current affairs, तो पहला तो ये चीज है, नाम याद रखना है आपको. If in case you have a direct question, so you know that this you have read in the current affairs. ठीक है. Now where the applications are there? The first is this one. जो सबमरीन्स है, वॉरफेयर जो युद्ध है इन कोस्टल वाटर्स, तटवर्ती क्षेत्र में जो वहां पर जो है. फिर यहाँ पर लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट, मतलब बहुत बड़ा नहीं लेकिन छोटे स्तर पे जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, युद्ध होता है, तो वहां पर हम यूज कर सकते हैं. फिर यहाँ कहाँ यूज करेंगे? सर्वेलेंस, निगरानी के लिए, है ना. और इसमें एक और चीज है, व्हाट दिस कॉर्बेट कैन डू, इट हैज अ सिस्टम टू कोऑर्डिनेट विथ आर्मी एंड एयरफोर्स. कॉर्बेट विल बी ऑन द सी, but it will have a connection with Air Force and Army. तो कई बार क्या होता है, the moment detect कि under the ocean there is a submarine, it will give signal to the Air Force and also to the Army headquarters. So even the Army and Air Force together with Navy can have a joint attack on the enemy. फिर joint mission हो सकता है. So again यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेशन, एकीकृत बोलते हैं, एंड कोऑर्डिनेशन विथ आर्मी एंड एयरफोर्स. इज द वेरी एडवांस लेवल, है ना. ये बहुत एडवांस कॉर्बेट को बनाया गया, राइट. कोची शिपयार्ड लिमिटेड, हियर यू कैन राइट हियर, दिस हैज बीन बिल्ट बाय कोचिन, व्हिच आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड दैट.
under Make in India program, indigenization part, this has been now built there, handed over to that. और ये क्या replace करेगा? It will replace this one, earlier old one, will replace अभय क्लास कॉर्बेट, जो पहले से ये यूज हो रहा है वहां पर इसको रिप्लेस करेगा. अब ऐसे जो कॉर्बेट होते हैं उसमें मैंने बताया टॉर्पेडो है, रडार है, सोनार है. सो लाइक हियर देयर विल बी रडार सिस्टम, सोनार सिस्टम, टॉर्पेडो, मिसाइल, ऑल दिस विल बी देयर. हेलीकॉप्टर समटाइम्स छोटे लेवल पे. इवन वेरी इंपॉर्टेंट, वहां पर भी सैनिक होते हैं, राइट. नेवल ऑफिसर्स विल बी देयर. It will have 7 naval officers and 31 personnel. You can see here, this corvette will have 57 personnel and 57 personnel will be there. Will have a 57 personnel. और इसी में 7 ऑफिसर भी होगा, इंक्लूडिंग 7 नेवल ऑफिसर्स ऑन बोर्ड, है ना. इसके ऑन बोर्ड होंगे. I'll just move away so that what I've written you can see that. So it's a big one, it's a very big one there. So you have to just get the facts. ऐसे जो facts है उसको पढ़ के रखना होगा. That becomes very important because defense के भी question occasionally UPSC एग्जाम में आता है, prelims एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इवन मेंस में भी क्वेश्चन आता है. लेट्स से सपोज अगर आपको you have to write a means exam answer about India's defense preparedness, or let's say maritime security of India, then you can give such examples from current aspect. You can provide such examples, and that could give you good marks in the exam, right? Mains exam, prelims exam, you'll have a direct question about corvette seen in news. ठीक है. तो यहाँ पर like for example, suppose a question comes like this. I'm writing a question here. Suppose a question is asked that consider following statements regarding corvettes in India. मैं हिंदी में बता देता हूँ, जो लोग हिंदी माध्यम के स्टूडेंट है. निम्नलिखित मतलब भारत के कॉर्वेट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए. Consider following statement. Now let me give you 2 statements. Statement number 1. Corvette is a anti-submarine warship. ठीक है, एक बार स्टेटमेंट हो गया. नंबर 2, कॉर्वेट कैन बी यूज्ड टू डिस्ट्रॉय सबमरीन्स, एनिमी सबमरीन्स, है ना, एनिमी सबमरीन इन shallow water only. Some sort of a statement given there. Shallow water only. Third, corvettes are built in India right, and you have option here, any one. कौन सा स्टेटमेंट सही है? केवल एक, कोई 2, any 2, any 3, है ना, कोई भी 3, और लास्ट में दिया हो कोई भी नहीं, नन. आसान क्वेश्चन होंगे, है ना. मैं तो बहुत सिंपल मैंने दिया है. यहाँ पर क्वेश्चन में ये भी हो सकता है कि यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर जो क्वेश्चन है, दे कैन आस्क यू, इवन दे कैन गिव यू दिस आल्सो, सम टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, रडार सिस्टम, सोनार सिस्टम, इट कैन कैरी टॉर्पीडो, कुछ टेक्निकल चीजें भी दे दिया जाए, है ना. ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है.
ठीक है, so let me ask them. Hitoshni, what should we answer here? Yes, sir. What should Sir, be? any three. Any three. Which one? Corvette is anti-submarine warship. That is correct. Yes, sir. Corvette can be used to destroy enemy submarine in shallow water only. Is it correct? Can it destroy deep water? I mean to say, sometimes submarine can be more than 100 meter or 200 meter deeper water. Shallow water is the littoral, जो सतह के पास में. Yes, Sir, then only two. only two. Okay, I'll ask another person there. Let me ask online people also there. अच्छा, जयप्रकाश पाल ने दिया है any two. ठीक है, उमा तिवारी, गुड मॉर्निंग उमा, राइट, आई होप यू आर डूइंग वेल. ठीक है, फिर श्रेया इज ऑल्सो, गुड मॉर्निंग श्रेया. ऑल राइट, मेनी स्टूडेंट्स हैव जॉइंड. हाँ, गुड मॉर्निंग. ओके, so you all have my link also there. जो लोग हैं, जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं लिंक के थ्रू. यस, एनी टू. दिस इज करेक्ट. सी, ये सही है. दिस इज करेक्ट. Shallow water only, that is wrong. It can be even we can use for deep water. Built in India is correct. So answer is any two. अब जैसे माहे क्लास है, if you look at Mahe class, answer will be any two. You are right. Any two. Mahe class if you look at. If you see the Mahe class here, यहाँ पे shallow water के लिए. If you see here, it is given for shallow water. I'll just show you there. अब यहाँ दिया हुआ है कि to build 8 vessels in 2019. उस समय गवर्नमेंट ने फंड दिया था. In the coastal water submarine operation, right, coordinated ASW personnel. तो वहां पर अभी लिखा नहीं है, shallow water और deep water दोनों होगा. लाइक फॉर एग्जांपल GRAC के द्वारा बिल्ड किया गया कलवरी, पहले जैसे यहाँ पर है, लुक एट हियर, INS कलवरी, नॉट कलवरी, दैट्स कावारती कॉर्बेट. ये पहले से यूज में है, इज ऑलरेडी बीइंग यूज्ड. माहे क्लास का तो अभी कमीशन किया गया है, बट इट्स ऑलरेडी बीइंग यूज्ड देयर. सी कावारती. INS Kavarati P-31 is an anti-submarine warfare corvette of the Indian Navy built under Project 78. Kamota class सब corvette बोलते हैं. It's called Kamota class, right? You can see Kamota class corvette. Kiltan, Kadmat, Kavarati, Kamota, all these are named after islands of Lakshadweep. उस पे नाम दिया गया. Now look at here. Indigenously developed, right, cutting edge weapons. You can see. Now look at here. PIB. The PIB it was given here. See, potent stealth. Stealth means enemy cannot detect. It's built in such a material. Anti-radiation. Kavarati is developed by Indian Navy's house. यहाँ पर develop किया गया. Can you see the name here? GRAC. This was earlier in the news. See, if you see, this is the, I can tell you a date also. 21st October 2020. That was in the news. And GRAC in Kolkata. That is built Kamota class corvettes, anti-submarine warfare ships. And you can see here Atmanirbhar Bharat, right? State-of-the-art weapons, sensors, right? In addition, anti-submarine warfare, self-defense capability. यहाँ पर दिया हुआ है. Combat operation. That there is used. तो कहने का मतलब है, जब आप कोई न्यूज पढ़ रहे हो, कुछ भी करंट में आ रहा है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि पहले से कुछ अगर है, 2-3 साल में कुछ ऐसा डेवलपमेंट हुआ है, वो होना चाहिए. तो उसके लिए क्या तरीका है? उसका तरीका यही है कि क्लास में जैसे मैं अपने साइंस टेक क्लास में आई डिस्कस ऑल दिस एरिया, तो पता होता है कि कमोटा क्लास कॉर्बेट है. अब जैसे फॉर एग्जांपल जिन बच्चों ने कॉर्बेट के बारे में अपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लास में नहीं पढ़ रखा है, those students who are not have gone through such kind of topics in their general GS class of science and technology, and then they read about in current news, they find it very difficult to connect. ठीक है, तो डिपेंड करता है कि आपने GS की क्लास में डिफेंस टेक्नोलॉजी में कितना अच्छे से पढ़ा है. दैट अगेन डिपेंड्स ऑन दैट. ठीक है, तो अगर आपने पढ़ रखा है तो इट विल बिकम मच इजी फॉर यू टू कनेक्ट. एंड यू नो PIB अपडेट वगैरह है, और यूपीएससी कोई भरोसा नहीं है ना, ये लोग पता नहीं क्या कर सकते हैं. 2-3 साल पहले का पूछ लिया, चलो ठीक है, माहे, INS माहे, मंगरोल और मालवन अभी न्यूज में है, सो लेट्स नॉट आस्क दिस, लेट्स आस्क 3 years बैक.
Kamota class. GRAC in Kolkata has built this INS Kamota, Kavarati, Kadmat, Kalpani, Kiltan, I'm sorry, Kiltan, 4 को बिल्ड किया था, राइट? तो ये सब फैक्ट्स याद रखना होगा. डिफेंस टॉपिक इज ऑल अबाउट फैक्ट्स, राइट? एंड व्हेन यू राइट मेंस आंसर, गिव एग्जांपल्स. You can quote as examples there. Naval defense is a very important for India because we have a long coastline, right? And also islands, Andaman, Nicobar, Lakshadweep, small islands. So we need to have very strong security, and we cannot simply buy from outside. Now everything we are trying to do in India by equipping our company, government company, to manufacture it under Make in India program or Atmanirbhar Bharat. This is what a very good example comes in the news. Our own self-reliance in technology domain, वो चीज वहां पर है ना? This is what is being discussed. That's what I've given here. तो ये सब आपको ध्यान रखना है, ये सारी चीजों पे you need to be aware of it. So first news I've discussed from space technology. Second I've discussed from the part of defense technology. Right? Clear? Any doubt you have? जो लोग ऑनलाइन है, यूट्यूब में भी है, वो भी पूछ सकते हैं. यस पुरुषोत्तम, यू आर वेरी राइट. ठीक है, दैट इज ऑल्सो वेरी राइट. सो मेनी पीपल आर देयर, राइट? संडे का सुबह का समय, ठीक है. इसलिए मैंने 10 o'clock रखा. मैंने कहा चलो ठीक है, लेट मी गेट रेडी एंड देन आई कैन गेट टू द अर्न पार्ट ऑफ इट. एंड सो एनी डाउट? Zoom session people, समझ में आ रहा है? कुछ पूछना चाहते हैं इस बारे में? Something you want to ask? Then I'll go to the new topic. Huh? No? Nothing? Ritika, Hitoshni, Sulagna, Ankita, even online people, if you have any something you want to ask. Munna Kumar, right? अच्छा, thank you Munna जी, thank you. बहुत बहुत धन्यवाद आपका, right? तो कुछ ongoing project चल रहा है. हाँ हाँ अभी तक highly confidential disclose नहीं हुआ. हाँ हाँ कुछ साल में वो भी handover होने वाला है नदी का. हाँ हाँ नहीं, उस पे क्वेश्चन नहीं आएगा. व्हाट इज अ वेरी कॉन्फिडेंस. हाँ GRS में मेरे को दोस्त अप्रेंटिसशिप में है. हाँ हाँ तो फिर उसे वो न्यूज़ आया कि कुछ अभी भी मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, कुछ साल में नया कुछ. करेक्ट, वेरी ट्रू. क्या होता है कि कई बार गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी गिवन फंड, है ना? 5 साल पहले, 10 साल पहले फंड दिया हुआ है प्रोजेक्ट के लिए, और उसके अंदर वो डेवलप होता रहता है. जब वो फुल्ली डेवलप होके टेस्टिंग कर दिया जाता है, और उसके बाद क्या होता है, गवर्नमेंट, डिफेंस मिनिस्टर और मे बी एनी सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्टर और स्टेट मिनिस्टर जो भी है, दे हैव अ फंक्शन टू कमीशन इट. जब वो कमीशन कर देते हैं, देन इट इज कम्स इन द न्यूज. लेकिन बहुत सारी चीजें पहले बनते रहता है. यू आर वेरी राइट, प्रीतम इज वेरी करेक्ट. ऑलरेडी गवर्नमेंट हैज सैंक्शन बजट, है ना? गवर्नमेंट का डिफेंस बजट होता है, और उन्होंने पहले से ऐसे फंडिंग कर रखा है. अब बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं, ऑनगोइंग होता है, वो बन रहा होता है. जब वो बनकर रेडी हो जाता है, जब उसको नेवी को हैंडओवर करना होता है, तब वो सारे इंफॉर्मेशन को पब्लिक डोमेन में डिस्क्लोज करते हैं. ये मेरी सही बात है, ये बिल्कुल सही है. अभी बहुत सारे कॉर्पोरेट बन रहे होंगे, ऐसा नहीं है. दे मे बी अंडर द हाँ अगर वो GRS के अंदर जाता है तो हाँ फुल सिक्योरिटी चेकिंग के हाँ साथ जाता है. मोबाइल फोन अंदर अलाउड नहीं है. नहीं अलाउड है. हम नहीं, बिल्कुल शूज और सॉक्स भी वो ओपन करके चेक करते हैं. चेक करते हैं. बिल्कुल. वहां पे कुछ भी नहीं, कोई भी चीज आप ले नहीं जा सकते हैं. कोई भी जो डिफेंस के जितने भी स्टैब्लिशमेंट होते हैं, इट हैज अ वेरी फुल सिक्योर सिस्टम देयर. दे डोंट अलाउ मोबाइल फोन, है ना? दे डोंट अलाउ एनी काइंड ऑफ थिंग. कुछ भी अलाउ नहीं करते वो. आप पूरा फुल सिक्योरिटी चेकअप करते हैं. अगर आप नॉर्मल डिपार्टमेंट भी जाएंगे, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो डिफेंस का डिपार्टमेंट है, वहां भी वो अलाउ नहीं करते, वो नीचे रखवा लेते हैं. अगर कभी किसी से मीटिंग वगैरह भी है तो सब कुछ बाहर होता है, अंदर कुछ भी अलाउड नहीं करते वो, क्योंकि वो नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है ना. सो उसमें सब कुछ सिक्योर रखा जाता है. अच्छा, एक और चीज है, डिफेंस टॉपिक इज ऑल्सो रेलेवेंट फॉर इंटरनल सिक्योरिटी टॉपिक ऑफ GS3 पेपर. GS3 का पेपर में एक टॉपिक है इंटरनल सिक्योरिटी है. वहां के लिए भी ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब आप नेशनल सिक्योरिटी के बारे में कुछ आंसर लिखते हैं,
और वहां कुछ अगर ऐसा डिफेंस के रिलेटेड कुछ चीज आ रहा है तो वहां भी आप करंट अफेयर से एग्जाम्पल दे सकते हैं, यू कैन गिव एग्जाम्पल दे, है ना, तो वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। यू आर वेरी राइट देयर, है ना, सो दैट इज वेरी वेरी राइट देयर। सो लेट मी सी हियर, ओके लेट मी गो टू द नेक्स्ट टॉपिक हियर। अगला टॉपिक ये है, अनदर डिफेंस न्यूज, ठीक है, डिफेंस बजट प्रोक्योरमेंट, लेट्स लुक एट, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पर दे रहा हूं डिफेंस का है। 2.23 लाख करोड़ टू बाय 97 तेजस जेट्स, 156 प्रचंड हेलीकॉप्टर, प्रचंड। अभी हाल में कुछ न्यूज में था तेजस को लेकर चर्चा का विषय था, कोई बता सकता है? अभी कुछ न्यूज में था, बहुत ट्रेंडिंग न्यूज था अभी न्यूज में, अभी जस्ट तेजस को लेकर न्यूज में था। नहीं वो नहीं, वो तो बहुत पहले का है। अभी अभी कुछ हाल ही में, कुछ दिन पहले कुछ समाचार में था, कुछ न्यूज में था। वो मतलब इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, वो क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ तेजस के कॉन्टेक्स्ट में था। एनीबडी इन द क्लासरूम? क्या क्या श्रेय किसका 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 आया था फोटो, बताओ। हाँ आपकी आवाज ब्रेक हो रही था श्रेया। मोदी जी का फोटो, हाँ राइट, वेरी राइट। अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी, है ना, उन्होंने वो तेजस में गए थे, तेजस में न्यूज में था नहीं अभी वो न्यूज में था, मतलब वो हाईलाइट किया गया, मैंने बोला वो यूपीएससी पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ, लेकिन वो न्यूज में था, प्राइम मिनिस्टर वो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में बैठकर, और उनका पूरा फोटो और वीडियो सब कुछ वो, है ना, सोशल मीडिया में था, राइट, इट वाज ऑल सोशल मीडिया। तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू, एनी पॉलिटिकल लीडर और एनी सच काइंड ऑफ विजिट, दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज इंपॉर्टेंट, व्हाट इज तेजस, तेजस के बारे में जानना जरूरी है। तो दिस इज व्हाट कम्स इन द न्यूज, गवर्नमेंट ने फंड दिया है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, एंड यू नो दैट तेजस के लिए जो है, अभी आप इफ यू लेट्स लुक एट, ये जो है हल्का लड़ाकू विमान तेजस, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस जो है, ठीक है, तो अब इसके बारे में क्या क्या आपको पता है, क्या क्या चीजें मालूम है? पहला कौन सी कंपनी ने बनाया इसको? HAL, करेक्ट, राइट, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। HAL, what is the full form of HAL? Very true, you are very correct. HAL is Hindustan Aeronautics Limited, this Indian company. Yes, sir. Now look at it, it is a fourth generation fighter craft of India. What is the meaning of fourth generation? थोड़ा fourth generation एडवांस है, अब ये कह सकते हो between fourth and fifth generation. See, when you talk about jet, fighter jet, उनका based on technology development, upgradation, there are generations. Every technology has got generations, है ना, हर टेक्नोलॉजी का जैसे जैसे कुछ चेंजेस होता है, उनकी नई पीढ़ी होती है। अब जैसे पहला पीढ़ी जो था, फर्स्ट जनरेशन था वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में, अगर आपने देखा होगा पर्ल हार्बर, व्हेन जापान अटैक्ड अमेरिका इन पर्ल हार्बर, तो उस समय जो हवाई जहाज हुआ करते थे, जो फाइटर जेट होते थे, वो फर्स्ट जनरेशन का था। सिंपल बॉम्बर होते थे, बॉम्बर, है ना, बॉम्बिंग करने के लिए होते थे। कब की बात है? 50s एंड 60s की बात है, 40, 50, 60s। फिर बाद में टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुआ, इंजन प्रोपेलर होता था ना, प्रोपेलर जो फ्लाई करता था, बॉम्बिंग कर रही होता था, दैट वाज फर्स्ट जनरेशन फाइटर जेट। फिर उसके बाद क्या हुआ, टेक्नोलॉजी क्या इंप्रूवमेंट आया उसके बाद टर्बो इंजन, टर्बो जेट, ठीक है, एंड सेम जो एयरक्राफ्ट है वाज एबल टू कैरी मिसाइल टेक्नोलॉजी के, रॉकेट मिसाइल, है ना, वो डेवलप हुआ। थर्ड जनरेशन में क्या हुआ, इंजन, 1 इंजन, 2 इंजन, 3 इंजन, ठीक है, रडार सिस्टम, उसको एडवांस किया गया, फिर उसको अपग्रेडेशन हुआ, इंजन के साथ साथ उसके पूरे सिस्टम को अपग्रेडेशन हुआ। व्हाट इज फोर्थ जनरेशन? फोर्थ जनरेशन इज द प्रेजेंटली जो अभी वर्ल्ड वाइड जो जनरेशन चल रहा है, फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट FGFA, इंडिया के पास अभी नहीं है,
है ना, इंडिया के पास 5th जनरेशन नहीं है। 4th जनरेशन में क्या है, अगेन डुअल इंजन और ट्रिपल इंजन, हाई स्पीड, राइट, कैपेबल ऑफ कैरिंग मिसाइल्स, रिफ्यूल इन मिड एयर, एयर में रिफ्यूल हो सकता है, डे एंड नाइट ऑपरेशन, ये सब कैपेबिलिटी होता है। तो अभी इंडिया के पास 4.5 जनरेशन इज बीइंग डन देयर। नाउ हियर दिस वन इज अ लाइट वेट, है ना, हल्का है ये, लाइट वेट कार्बन कंपोजिट मटेरियल है, कार्बन फाइबर या कार्बन कंपोजिट। इसको जो बनाया गया है कार्बन कंपोजिट मटेरियल से बनाया गया है। CSIR है ना, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, CSIR है ना, वहां पर एक हमारा ऑर्गेनाइजेशन है जो मटेरियल साइंस पर रिसर्च करके हल्का बनाया है। और केवल हल्का नहीं, जब वो एयर में होता है इट इज ऑल्सो स्टेबल, स्टेबल भी होता है। इसमें क्या चीज है, इफ यू सी हियर डिजाइन, इट हैज गॉट डेल्टा विंग्स, है ना, इसका डेल्टा विंग्स है। अब ऐसा है, यू सी दैट, अगर आपने देखा होगा तो ये ऐसा, आई ड्रॉ द डायग्राम हियर, ये डेल्टा विंग ऐसा होता है, लार्ज साइज का विंग होता है। ऑल्दो इट इज लाइट वेट, हल्का है ये, लेकिन उसका जो विंग है, विंग का जो स्पैन है, दैट कीप इट स्टेबल इन द एयर। और कई बार क्या होता है फाइटर जेट में कि उनको सोमरसेट करना होता है, डाइव करना होता है, दे हैव टू टेक ऑफ, तो वो स्टेबल रहता है एयर में। देन व्हाट इज अनदर थिंग हियर, सिंगल इंजन। इसका जो इंजन है सिंगल इंजन है, एंड वी आर यूजिंग अमेरिकन इंजन, GE कंपनी, जनरल इलेक्ट्रिक। आज जो तेजस का इंजन है जिससे वो मूव करता है, वो इंडिया का अपना इंजन नहीं है, वो अमेरिकन इंजन है, जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी उसका हम यूज कर रहे हैं। DRDO की प्रोजेक्ट है कावेरी इंजन, कावेरी इंजन, अभी इस पे काम चल रहा है। DRDO हैज बीन वर्किंग टू डेवलप कावेरी इंजन, एंड उसके लिए वी हैव बीन नेगोशिएटिंग विद फ्रांस, फ्रांस के साथ हम नेगोशिएट कर रहे हैं टू गेट द टेक्नोलॉजी फ्रॉम फ्रांस टू डेवलप कावेरी इंजन। अभी ये याद रखना है, अभी वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में तेजस में कावेरी इंजन यूज नहीं हो रहा है, इज नॉट बीइंग यूज्ड। DRDO is still working in the Kaveri engine and we are trying to negotiate with France. अभी हमने यूज नहीं किया है। अभी जो इंजन फिलहाल वर्तमान में तेजस में यूज हो रहा है, दैट इज अ अमेरिकन इंजन, वो अपना इंजन नहीं है, इज नॉट आवर इंजन, वी हैव बॉट फ्रॉम USA एंड वी आर यूजिंग इट। फिर यहाँ पे क्या है, सिंगल सीटर, कि सिंगल सीटर, सिंगल भी होता है, सिंगल सीटर होता है, ठीक है, और साथ साथ में ट्विन सीटर भी होता है। अभी जो प्राइम मिनिस्टर जो गया था 2 सीटर वाले में था, उसमें एक पायलट होता है और एक पीछे बैठा होता है, ठीक है। तो दैट इज हियर, इसको कई बार ट्रेनर एयरक्राफ्ट भी बोलते हैं, ट्रेनर फाइटर जेट भी कहते हैं, जहां पर 2 लोग होते हैं। एक होता है सिंगल सीट वेयर ऑफ द एयरफोर्स पायलट फ्लाई द फाइटर जेट, और ये होता है 2 होते हैं, ट्विन होते हैं। जो ट्विन होते हैं दैट इज यूज्ड फॉर ट्रेनिंग पर्पस। नाउ नॉट ओनली एयरफोर्स हियर, दिस तेजस नाउ नेवी के लिए भी, इंडियन नेवी, फॉर इंडियन नेवी where we are using Tejas, for Indian Navy we are using Tejas into aircraft carrier। सबसे बड़ा शिप जो होता है एयरक्राफ्ट कैरियर होता है, and we have INS Vikrant and we have earlier bought from Russia INS Vikramaditya, so they have a long runway, dock होता है, there we keep this particular type of fighter jet। so here Indian Navy में एयरक्राफ्ट कैरियर में, यहाँ पर एयरक्राफ्ट कैरियर, युद्ध वाहक भी कहा जाता है, कैरियर होता है, जैसे विक्रांत, INS विक्रांत। There we are using MiG, we are using MiG also, at the same time we are also using the this Tejas। अभी इसमें नेवी ने इसको रिजेक्ट कर दिया था तेजस को। अभी हाल ही में नेवी ने एक्सेप्ट किया। क्या होता है जब फाइटर जेट को टेक ऑफ करना होता है, यू नो एयरक्राफ्ट कैरियर में बड़ा डॉक होता है, यू हैव अ लार्ज साइज डॉक, जैसे विक्रांत वगैरह है। सो देयर इज अ रनवे इज देयर, सो व्हेन द फाइटर जेट टेक्स ऑफ एंड व्हेन इट लैंड, बिकॉज
जो रनवे का साइज लेंथ होता है, दैट डिस्टेंस इज नॉट वेरी ह्यूज. Normal aircraft, normal airport and other places, it is 1 kilometer, 3 kilometer long runway. In the aircraft carrier, runway is not very long. So when the fighter jet has to land, उनको immediately land करना होता है. What is called arrested landing. What is called arrested landing. The moment the fighter jet will land on the dock of the aircraft carrier, it has to stop. उसको तुरंत रुकना होता है. तो पीछे वायर होते हैं, वायर वहां पर जगह होता है, जैसे वो लैंड किया पीछे वायर होता है, वो फंस जाता है, विच पुल इट बैक एंड द फाइटर जेट स्टॉप्स. इसको बोलते हैं अरेस्टेड लैंडिंग. नाउ तेजस ने अरेस्टेड लैंडिंग को पूरा किया, ठीक है. सो इट आल्सो हैज अरेस्टेड लैंडिंग हियर, अरेस्टेड लैंडिंग बोलते हैं. नाउ अनदर थिंग अबाउट तेजस इज दैट तेजस कैन वर्क डे एंड नाइट, ऑल वेदर. It can attack on land, water, air. तीनों जगह अटैक कर सकता है. हवा में भी अटैक कर सकता है, जमीन पर भी अटैक कर सकता है, और समुद्र में वहां भी अटैक कर सकता है. और इसमें मिसाइल जो है, इसका जो मिसाइल है, यहाँ पे मिसाइल होता है. दिस ऑन द विंग्स यू विल फाइंड द मिसाइल विल बी देयर. अभी हाल ही में डीआरडीओ ने एक मिसाइल बनाया है ना, उसको डाला गया है जिसको एयर टू एयर मिसाइल कहते हैं, बियॉन्ड विजुअल रेंज, है ना. मिसाइल है तो बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल, मतलब दिस विल फायर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड. तो उसको वहां पर डाला जाता है, वहां पर विंग्स में होता है, डे एंड नाइट में हो सकता है ऑपरेशन, कहीं भी हम अटैक कर सकते हैं, राइट. तो तेजस की कैपेबिलिटी है, तेजस को, बट ये क्या है, मेक इन इंडिया प्रोग्राम में बनाया गया, आत्मनिर्भर भारत सेल्फ रिलायंस में किया गया. दिस व्हाट यू फाइंड हियर. सो हियर दिस वन, if you look at the ये जो है 98%, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल DAC chaired by Defense Minister Rajnath Singh gives initial approval for acquisition of indigenously developed, see here, indigenously developed aircraft for armed forces. 98% of total procurement to be sourced from domestic industry. 98% डोमेस्टिक इंडस्ट्री. कुछ ऐसे टेक्नोलॉजी होंगे, कुछ ऐसी चीजें होंगे, कंपोनेंट्स वगैरह, वो हमें बाहर से लेना होगा, बाकी इंडियन इंडस्ट्रीज को डेवलप किया जाएगा, ठीक. ये न्यूज में था. नाउ 97 तेजस को एक्वायर किया जाएगा, ठीक है, और वो रिप्लेस करेगा सुखोई, यू नो. रशिया से हमारा सुखोई 30 MK1 है, MK2, उसको हम धीरे धीरे तेजस के साथ रिप्लेस करेंगे. तो ये यहाँ चीज है. और ये ऑटोमेटिक टारगेट ट्रैकर है यहाँ पर, है ना. वहां पर टैंक, एंटी टैंक के तौर पे भी T-90 टैंक्स को भी यहाँ पर किया गया है. MRA शैम जो है यहाँ पर मीडियम रेंज, है ना, एंटी सबमरीन, एंटी शिप सब मिसाइल को किया गया है. देन प्रचंड हेलीकॉप्टर तेजस यहां पर दिया गया, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर. HAL ने एक हेलीकॉप्टर बनाया लाइट कॉम्बैट, जैसे पहले ध्रुव, नाउ प्रचंड. मैं दिखाता हूं प्रचंड. प्रचंड इज लाइक दिस, प्रचंड इज दिस वन. प्रचंड इज द कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, LCH प्रचंड. ये भी इंडिजियसली डेवलप किया जा रहा है, पार्ट ऑफ जो उसको इंडिया में मैन्युफैक्चर करके किया जाएगा. ये चीज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा ये प्रचंड हेलीकॉप्टर जो है. अब ये देखो आप, जैसे अपैची हेलीकॉप्टर होता है, अमेरिका का अपैची हेलीकॉप्टर है, AE-64E जो है, वैसे ही इंडिया में HAL के द्वारा प्रचंड, ये हल्का है, लाइट, फॉर कॉम्बैट ऑपरेशन. इट हैज अ वेपन, मिसाइल, रॉकेट, इवन एंटी टैंक, टैंक को डिस्ट्रॉय करने वाला जो है वहां पर वेपन रहेंगे, जैसे नाग मिसाइल वगैरह है, एंटी टैंक मिसाइल, एंड ऑल दिस विल बी द पार्ट ऑफ, सी यू कैन फाइंड हियर ऑल दिस. ये सब न्यूज में रहा था, प्रचंड हेलीकॉप्टर जो है. तो दैट्स वेयर द गवर्नमेंट हैज गिवन अप्रूवल डिफेंस एक्विजिशन के तौर पर. तो वॉट एवर यू कम अक्रॉस, ये जब आप पढ़ते हो कोई भी चीज, कोई भी ऐसा डेवलपमेंट है, जो भी इसके फैक्ट्स हैं, यू टू राइट एंड कीप इट समवेयर, राइट, वहां पर आपको रखना होगा. यस पुरुषोत्तम, यू आर राइट, पुरुषोत्तम इज वेरी वेरी करेक्ट यहाँ पर जो है, ठीक है. इज इट क्लियर एवरीवन? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड डिफेंस का क्या कैसे करना है? जो भी फैक्ट आता है, जो भी
The Defense Acquisition Council is a body of government which give the budget and also acquire something. But you have to see from the other angle. That means what is the role and what type of technology we are manufacturing in our country and what we are going to gain from the defense point of view. अब जैसे कि एंटी सबमरीन के लिए मिसाइल बनाया जा रहा है, उसके लिए गवर्नमेंट ने फंड दिया 97 HAL लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के लिए वहां पर है, LC तेजस के लिए फंड दिया गया है, राइट? तो ऑल दीज थिंग व्हिच कम्स इन द न्यूज़पेपर you should be aware of it. All right? Yes, any question? Fund का amount? नहीं, amount is not necessary. Amount is not necessary. उसमें जो amount है वो important नहीं है. Amount का, क्योंकि यूपीएससी में कभी amount नहीं पूछेगा, लेकिन आपको जस्ट ये पता होना चाहिए. Amount is not very important. और हर जगह आत्मनिर्भर भारत and all this given. एक चीज है ना, एंटी चाइना, टू कॉन्ट्रैक्ट चाइना, एक फैक्टर वो भी है. तो दैट्स व्हाट नाउ गवर्नमेंट इज गिविंग मोर बजट फॉर डेवलपिंग सच काइंड ऑफ वेपन सिस्टम्स, हेलीकॉप्टर्स, फाइटर जेट, शिप्स, वॉरशिप्स, सबमरीन्स, है ना. काफी अब गवर्नमेंट का काफी फंडिंग हो रहा है वहां पर. तो अमाउंट इंपॉर्टेंट नहीं है, अमाउंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है. आपको डेवलपमेंट के टॉप में टेक्नोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट है. ठीक है? इज इट क्लियर? एनी डाउट यू हैव? आज आपको क्लासेस नहीं है? नो क्लास, मतलब नॉर्मल क्लास? अच्छा, ठीक है. तो दैट्स व्हाट मैंने इसलिए 10 o'clock टाइम रखा, बिकॉज 4 बजे की मेरी ट्रेन है. तो आई विल बी जस्ट आफ्टर दिस सेशन आई विल पैक अप माई लगेज एंड देन मूव. फिर मैं 4 घंटे में जयपुर, रात को 10 बजे I'll reach in Jaipur. So I'm in Jaipur till 13th of this month. 13th of month, उसके बाद फिर मैं I'll come back to Delhi. तो वो चीज था. So anything which you want to ask? Otherwise we'll go into the next one. तो ये एक चीज था जो which I wanted to just add in the news here. एक ये चीज था environment news में, काजीरंगा नेशनल पार्क, किलिंग ऑफ राइनोसेरस, पोचिंग ऑफ राइनो. नॉर्मल जो लोहे का स्पेयर है उससे राइनो को मारा गया था. सी हियर, व्हाट यू सी द फोटोग्राफ. काजीरंगा राइनो किल्ड विद प्रिमिटिव स्पेयर. एक अरेस्टेड हो गया. एंड यू नो दैट काजीरंगा इज व्हाट? वर्ल्ड हेरिटेज साइट. राइट? काजीरंगा नेशनल पार्क इज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट and is known for tiger, elephant, greater one-horned rhinoceros. तो ये न्यूज में था. वहां पर जो अभी पाया गया था. तो यहाँ पे वो इंपॉर्टेंट नहीं है. व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू मस्ट नो काजीरंगा नेशनल पार्क, ब्रह्मपुत्र नदी इज इन गुवाहाटी, नियर गुवाहाटी, ऑन द सदर्न बैंक ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर. दैट इज वेयर द काजीरंगा नेशनल पार्क इज, ओल्ड नेशनल पार्क. टाइगर रिजर्व, प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर प्रोजेक्ट टाइगर भी और टाइगर रिजर्व भी डिक्लेयर किया गया है ना. और फिर ये वन ऑन राइनो का भी ये पोचर पाया गया. कह रहे वहां पर जो है ग्रेटर वन ऑन राइनो का था. तो यहाँ पर ये चीज है वहां पर. फिर एक ये न्यूज में भी आ रहा है, चाइना इज ऑन अलर्ट. COVID-19, आफ्टर COVID-19 दिस नाउ चाइना इज इन हाई अलर्ट. ठीक है? इन्फ्लुएंजा इस बार बच्चों को अटैक कर रहा है. तो इवन इंडिया इज ऑल्सो पुट ऑन द अलर्ट. ये आपको न्यूज पता है कि अभी हेल्थ मिनिस्ट्री हैज ऑल्सो इश्यूड गाइडलाइंस, because this now you know winter time and this condition of the virus, so India is now prepared to tackle any such emergency. ठीक है? तो चाइना में WHO guideline is given this one. See here, ask China for more information on rise in illness, pneumonia cluster जो है, pneumonia like thing जो है. और ये ज्यादातर किसको अटैक कर रहा है? चिल्ड्रन को अटैक कर रहा है. चिल्ड्रन आर एट हाई रिस्क ऑफ pneumonia. Pneumonia is again caused by influenza virus. ठीक है? ये भी अब न्यूज में भी चल रहा है अभी. और ये अब देखने वाली बात है, क्योंकि इंडिया हैज टू बी वेरी केयरफुल, बिकॉज इंडिया का डायरेक्ट लिंक होता है चाइना के साथ, इकोनॉमिक लिंक है. मेनी पीपल गो टू चाइना फॉर वर्क फ्रॉम, वहां से चीज है, तो वहां पे स्प्रेड होने का खतरा ज्यादा है. तो गवर्नमेंट हैज पुट सर्वेलेंस, है ना, वो उसके लिए जो न्यूमोनिया लाइक ये जो अभी है. तो दैट इज व्हाट इज इन द हिंदू पेपर हैज कवर्ड देयर, द रेस्पिरेटरी इलनेस जो है न्यूमोनिया इन चिल्ड्रन. तो क्लस्टर वगैरह, इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज ऑल्सो has issued a guideline to the states. 10-12 स्टेट को दिया कि to have a lookout for any such cases,
है ना, ताकि उसके लिए, और अगेन एंटीवायरल ड्रग्स एंड ऑल प्रिपेयर्डनेस, मेडिकल प्रिपेयर्डनेस, अभी वो न्यूज में है। तो ये एक चीज को ध्यान में रखना है, दिस विच इज कमिंग टू दैट। नाउ यू कैन सी अनदर वेरी ब्यूटीफुल न्यूज, कंबाला। कंबाला, कौन बताएगा कंबाला के बारे में? व्हाट इज कंबाला? इट इज नाउ मेकिंग हेडलाइंस देयर, but it is pronounced in Kannada as Kambada, Kambada. Although its spelling is Kmbala, Kambala, but it's pronounced as Kambada, Kambada. You have seen this match, in movie called Kantara. Kantara movie में आपने देखा होगा, है ना? What is this? Who will tell me? कौन बताएगा इसके बारे में? Yes. And where what happens is there the person runs on mud water, mud. This is mud water, you can see here. ये mud होता है। इस बुफेलो रेस कहां पर होता है? कर्नाटका। अभी क्यों न्यूज में? Why it is in the news? Why it is this in news? बुफेलो रेस बैंगलुरु में। ये एक्चुअली कहां का है? इज नॉट फ्रॉम बैंगलोर। दिस इवेंट इज नॉट इन बैंगलोर। If you have seen that movie Kantara movie, Rishabh Shetty movie, that's a part of a उत्तर कनाडा जगह है वो, नॉर्दर्न साइड ऑफ कनाडा, वहां पर उडुपी वगैरह जगह है, वहां का है वो। बट अभी यहाँ पर हो रहा है ये चीज है ना, आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है, पॉलिटिकल राइवल्स इन कर्नाटका। तो ये पॉलिटिकल न्यूज हो गया यहाँ पर। मेगा इवेंट है ना, मेगा इवेंट कहाँ पर? बैंगलोर में, फॉर द फर्स्ट टाइम इट इज बीइंग डन and is one of the heritage there, right? Century old heritage, right? Now because it was for political news, it was coming there. Coastal Karnataka से होता है ऊपर, ठीक है? So he is given here this cutting across party lines, as was saying कि वो यहाँ पर जो है, तो that is part which has come there. Kambala, if you look at Kambala, if you come across there, this is इसका बहुत पहले एक बार न्यूज में था। I'll give you the name, रुद्र गौड़ा, right? Rudra Gowda, he that time broke Usain Bolt, record. You know Usain Bolt, the runner, athlete, उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया था रुद्र गौड़ा। किसमें? कंबाला में। This mud water there, you can see here this. It is a folk sport practiced in coastal Karnataka, especially in regions where Tulu speakers. See here, very important. Tulu is a dialect. Tulu speakers form a majority. In the past, races were hosted by various families and groups in sludgy field in the days after paddy was harvested. जब धान की कटाई हो जाता था, पैडी को हार्वेस्ट करने के बाद, वो जो एग्रीकल्चर फील्ड है उसको पानी भर करके वहां पर रेस होता था, है ना? वो चीज यहाँ पर दिया है। तो हाउ बफेलो रेस बिकम पॉपुलर? व्हाट डू यू सी दैट? So what is given here? This one you can see here. Annual buffalo race held in the southwestern Indian state of Karnataka. Kambada festival, this year. Again, even buffalo race. Karnataka tourism also they promote there. What do you have here? जो खेत होता है, खेत में कटाई करने के बाद, धान की कटाई वगैरह करने के बाद, वो जो है उसको फिर पानी भर के मड होते, कीचड़ होते, वहीं पर ये बुफलो के साथ वो जो भी पर्सन होते वो दौड़ते हैं। बुफलो एंड द मैन टुगेदर को वो रेस को जीतना होता है। अब मैंने भी एग्जांपल दिया रुद्र गौड़ा, उसी पे इंस्पायर करके ये फिल्म कंतारा में दिया हुआ है। कंतारा फिल्म में उसका नाम शिवा रख दिया गया। रुद्र, रुद्र इज द नेम ऑफ लॉर्ड शिवा, तो फिल्म में नाम शिवा रख दिया गया। बट एक्चुअली वो इंस्पायर हुआ है ट्रू पर्सन कॉल्ड रुद्र गौड़ा, जिसने उसेन बोल्ट का स्पीड तोड़ दिया था। ठीक है, ये चीज वहां पर है और ये कल्चरल चीज है। अब नो सी दिस वन, दक्षिण कनाडा में कोस्टल एरिया में ये रेस ट्रैक परफॉर्म्ड ऑन 2 पैरेलल रेस ट्रैक होता है फिल्ड विद वाटर। बुफेलो जो ओनर्स होते हैं, फार्मर्स जो होते हैं, वहां पर उसमें ऑयल किया जाता है। उसको बुफेलो को पूरा दम मस्त खाना वाना खिलाया जाता है, उसका दम पूरा तेल मालिश वगैरह किया जाता है। बुफेलो का जो भैंसे होते हैं पूरा उसको मस्त दम पर तैयार किया जाता है, हट्टे कट्टे। ठीक है, इवन जो दौड़ते हैं वो भी पूरा दम तैयार होता है, ताकि इट्स वेरी एनर्जेटिक रेस है ना। कंबाड़ा जो है
It's very energetic race. So it's pronounced as Kambada, not Kambala. We in India, North India say Kambala. It's spelling also LA, but it's not Kambada. That is a Kannada word, right? That is what comes. अब यहाँ देखो आप क्या है, the best of Kambada buffaloes can cover 140 meter race in less than 12 seconds. सोचो 140 मीटर की दूरी 12 सेकंड से कम में सबसे बढ़िया वाला जो भैंस होते हैं वो पूरा कर सकता है. That can do that. That is given here. इसमें राइडर्स होते हैं, उसमें गाइडलाइंस दिया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एनिमल एनिमल वेलफेयर. इसके लिए ऐसे ही आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज गिवन गाइडलाइंस ऑन जल्लीकट्टू. वेयर इज जल्लीकट्टू ऑर्गेनाइज? जल्लीकट्टू सुप्रीम कोर्ट हैज आल्सो गिवन गाइडलाइंस फॉर एनिमल प्रोटेक्शन, क्योंकि वहां भी इवेंट होता है. वेयर इज जल्लीकट्टू ऑर्गेनाइज? जल्लीकट्टू, यस yes. Supreme Court earlier has banned there, but now with some kind of restrictions, it has been now allowed. Yes, Jallikattu कहाँ होता है? Tamil Nadu. There's a part of Tamil Nadu there near Madurai. That event is very similar to Spanish bullfight. See, there is a bullfight, like a buffalo fight. Again, all these buffalo or cattle are indigenous breed. What are they? They are indigenous breed, Indian breed, and they are maintained, fed, and maintained by the people who participate in the event. So when the matter went to the Supreme Court for animal welfare, Supreme Court banned Jallikattu. But again, three things come into it. One is that livelihood of those people who participate in Jallikattu, उनका आजीविका, उनका जीवन, क्योंकि उनको वहां से पैसे आते हैं. सेकेंड, इंडिजिनस कैटल वैरायटी. अगर जल्लीकट्टू बैन कर दिया जाएगा तो ऐसे जो कैटल्स हैं, दोस काइंड ऑफ ब्रीड ऑफ कैटल, पीपल विल नेग्लेक्ट देम, उसका नेग्लिजेंस होगा. तो दैट विल लॉस ऑफ इंडियाज कैटल बायोडाइवर्सिटी. तो वो दूसरा एंगल वहां आता है. थर्ड एंगल इज दैट कल्चर, कल्चर, रिलीजन, कल्चर. Again, fundamental right comes into that. So again, that has to be recognized. So Supreme Court gave guideline. Supreme Court ने guideline दिया कि with certain type of protection of animals should not be harmed, should not cause any kind of problem to human also. तो वो सबको करते हुए उसको प्रॉपर वे से दिया गया. सेम हियर कंबड़ा के लिए भी किया गया. अभी क्यों न्यूज में है? बैंगलोर में पहली बार कंबाड़ा इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया, तो उसमें पॉलिटिकल डिस्कशन हो रहा था. सो पॉलिटिकल डिस्कशन दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, वो इंपॉर्टेंट नहीं है. क्या इंपॉर्टेंट है? कंबाड़ा. दैट इवेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? तो वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. सो दैट इज व्हाट यू फाइंड हियर. इसमें जॉकी होता है, जॉकी जो पर्सन जो दौड़ता है, ठीक है, जो दौड़ता है वो चीज है. नाउ कैन सी कौन कौन सी जगह है. 45 विलेजेस पार्टिसिपेट होते हैं. कादरियन पिल्लिकुला मैंगलोर, देन मुदुबिदिरे पुतूर, काके पवदबू, कुलुरु सरथल कल, उपिनंगड़ी, वेन्नूर, ये जगह के नाम है दक्षिण कन्नड़ा, वेयर कंबाड़ा इज ऑर्गेनाइज्ड. सी आई हैव टेकन आउट द वेबसाइट ऑफ कर्नाटका टूरिज्म, ठीक है. अभी हिंदू पेपर कवर हो रहा है, लेकिन आपको कर्नाटका टूरिज्म या अबाउट कंबाड़ा वो पढ़ के रखना है. यूपीएससी कैन आस्क यू डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चंस ऑन दैट, ठीक है. तो वहां पर ये चीज है. तो दैट इज वेयर यू फाइंड हियर. एंड अब जैसे फॉर एग्जांपल आई वांट टू नो अबाउट द बुफेलो. कौन सा बुफेलो यूज होता है? लेट्स से बुफेलो ब्रीड, आई वांट टू नो द ब्रीड इन कंबाड़ा. अब यूपीएससी क्या है, बहुत चालाक है, बहुत स्मार्ट है. उनको पता होगा कंबाड़ा इज नोन फॉर एवरीवन, सबको पता है. अब वो क्या कर सकता है, और अंदर में जाके बुफेलो के नाम दे दे, द ब्रीड ऑफ द कैटल, राइट? यूपीएससी कैन डू दैट. अब कंबाला बैंगलोर में हो रहा है, ये सब सबको पता है. अब कौन सा बुफेलो है, उसका ब्रीड क्या है, उसका फैक्ट हो सकता है डायरेक्ट यूपीएससी में आ जाए. So you can see that this breed is Dakshin Kannada buffaloes used in Kambada could officially get related to breed status. उसका breed है, which buffalo used? कोरी कंबला. ये name है ना, कोरी कंबला. The name of the breed of the buffalo was used in this race there. Then you can say which buffalo race is that is something different, right? यहाँ पे दिया which is the best buffalo? मुर्रा buffalo, मुर्रा. अरे वो तो ऐसे ही है, लेकिन वो वहां पर नहीं आता है. दैट इज व्हाट इज कम्स हियर दिस वन.
जो हिंदू पेपर has covered. Right? What is the name of the breed? Kori Kambada. A general race of buffaloes known as Kori. And Kando Karune Kambada. That is what is given. There the UPSC can ask you question, factual question. Right? That can be asked. So usko link karna hai. That is what I've been saying, that you have to link from that part. So this is ye cheez hai. Abhi that is what given there. Then you know about this one. Rat hole mining. Silk Yara tunnel rescue. 41 workers who were there inside, they have been successfully taken out. ठीक है, उत्तराखंड this tunnel जहाँ पर construction होता है and the collapse. Silk Yara जो जगह है, right? Uttarkashi in that one, and then huge rescue operation, and there these people were taken out. They have been successfully rescued. ठीक है, तो that is the from point of view again highlighted in the newspaper. तो यहाँ बहुत important word है rat hole mining. Generally rat hole mining is done in Meghalaya. Where rat hole mining is done? Meghalaya. Where just a person, one person, they dig a pit, bore, where one person can get inside and can come out. ठीक है, अभी एक वेब सीरीज चल रहा है. वेब सीरीज में एक मूवी है रानीगंज. You know this movie Raniganj? Who will tell me about Raniganj? Akshay Kumar is the actor there. Akshay Kumar has become Sardarji. Yes, Akshay Kumar is Sardarji there. Yashwant Singh Gill is based on true there. Colliery coal mine. You know Raniganj in West Bengal, coal mine. So there was a accident. Water was filled in that coal mine, and there was a rescue operation also there. You will understand what is rat hole mining. आप वो फिल्म देखो, आप वो फिल्म आप देखेंगे. अभी हाल ही में वो फिल्म आया है रानीगंज. उसको नाम लिखा द ग्रेट भारत रेस्क्यू. द ग्रेट भारत रेस्क्यू. 76 miners who were trapped inside the coal mine. वहां भी क्या किया गया? स्मॉल पिट. उसमें भी स्मॉल पिट डिग किया गया, एंड वन बाय वन ऑल वे टेकन आउट फ्रॉम द माइन. द माइन वाज फिल्ड विद वाटर. राइट, पता है सब लोगों को इसके बारे में? रानीगंज मूवी के बारे में. इज बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट, है ना. अभी हाल ही में ये 2-3 ऐसी चीजें देखना है. एक अभी आया रेलवे मैन. यू नो रेलवे मैन, पता है? इज अ वेब सीरीज रेलवे मैन, नेटफ्लिक्स में. व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड रेलवे मैन? किस पे बेस्ड है वो भी ट्रू. भोपाल गैस लीक, यूनियन कार्बाइड. देखो आप, दिल दहला देगा दिल. अब देखो क्या हुआ था. more than 15,000 people died on that night. जबरदस्त बनाया रेलवे मैन. इसमें माधवन, यू नो इरफान खान, वो पास्ड अवे ड्यूरिंग कोविड टाइम. उसका बेटा आया, क्या एक्टिंग किया है उसने, है ना. उसका नाम आई एम फॉरगेटिंग दैट. हाँ, कुछ बेकुल खान या कुछ ऐसा नाम है उसका, है ना. बहुत अच्छा एक्टिंग किया उसने, बहुत अच्छा. कौन सा का नाम है उसका? हाँ, बाबिल. यस, वेरी गुड. बाबिल खान, क्या एक्टिंग किया है. मतलब उनके पिताजी कितना अच्छा एक्टर, इरफान खान एंड बाबिल खान. एंड केके, यू नो केके इज देयर. देन माधवन. देन यू हैव मुन्ना भैया, यू नो मुन्ना भैया, मिर्जापुर. दिव्येंदु, his name is Divyendhu. He is also there. Bandit Express. So very nice and इतना अच्छा से बनाया गया है. It shows exactly what happened on the night of that December. अभी इधर ही दिसंबर में, अभी just this Bhopal gas tragedy happened there, 1984. You watch that one. You will see what the industrial accident is all about. Union carbide, leakage of MIC, methyl isocyanate. अच्छे स्टोरीज आ रहे हैं अभी. पता है क्या? पता है इस पे फिल्म बन जाए. Very soon you will have Silk Yara, this movie being made or web series being made on this rescue operation. Raniganj, I have already said, there's another one, right? So thankfully all 41 people who were trapped inside this tunnel, they were all rescued out. What was in the news? Rat hole mining is a very specialized type of mining. Where it is done? It's done in Meghalaya. पिट बना के वो डालते हैं अंदर और वहां से कोयला निकालते हैं.
Same technique was used for rescue of these workers from this tunnel, and it was covered in the Hindu paper, rat hole mining के बारे में. This given here, this what you see here, trapped in the Himalayas, right? यमुनोत्री shrine को link करने के लिए, you know, चार धाम यात्रा, government is building the road there, but what is very important, EIA, environmental impact assessment, that is very very important. We need development, we need highway, but we must be very careful on the case of environmental impact, disaster and the environmental impact. चार धाम यात्रा यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ. अब यमुनोत्री को लिंक करने के लिए वो रोड चौड़ा करने के लिए पहाड़ को काटा जा रहा था और टनल बनाया जा रहा था. This is where this accident took place. Right? So again, EIA, environmental impact assessment, becomes very important. वो होना बहुत जरूरी है. ठीक है, उसके then accordingly we can have. So we need development, but not at the cost of the environment. ये भी बात बहुत important है. So a lot of questions have been raised about this incident and all this one, right? ठीक है, so this was in the news, but thankfully it was come out. So ये सारा चीज है, and you know that ये सारा news में था, and media was completely showing all this operation and all. तो वहाँ पर भी ये shit. ठीक है, so what I'll do here, so whatever I've covered so far here, you know, I've not covered entire one, but whatever I've covered, so just keep this point in mind. And COP28 I will be covering very soon, right? Once the COP28 all development take place, then I'll cover that. So यहाँ तो ठीक है, clear है. Today's topic, जो topic मैंने cover किया है, तो मैं periodically ऐसे current aspect cover करता रहूँगा. ठीक है, अच्छा ठीक है, कौन बताएगा? अच्छा, there are some messages also there. Recently एक और वेब सीरीज आया है, वैक्सीन वॉर. यस प्रीतम, दैट्स ट्रू. अच्छा, प्रीतम का भी एक कुछ क्वेश्चन था, लेट मी गो थ्रू इट. प्रीतम हैज आस्क्ड मी अ क्वेश्चन देयर, लेट मी कम अक्रॉस दैट वन. दिस अगेन सी कुछ है, लाओ लेट मी जस्ट कवर, उसके साथ विल एंड अप देयर. जेनरिक ड्रग्स फॉर रेयर डिजीज का, दैट इज इन द न्यूज. सो यू विल फाइंड हियर यूनियन हेल्थ मिनिस्टर. तो यहाँ पर ये 4 डिजीज के लिए, टायरोसिन या टाइप 1 डायबिटीज के लिए, जो बच्चों को डायबिटीज हो जाता है, जुवेनाइल डायबिटीज, उसके लिए मेडिसिन की जेनरिक दवा है. गॉचर्स डिजीज, उसके जेनरिक दवा है. विल्सन डिजीज और ड्राइवेट लेनॉक्स गेस्टॉट सिंड्रोम, ये कुछ रेयर डिजीज है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स है, उसके जेनरिक दवाएं. जेनरिक दवाएं, यू नो, लो कॉस्ट ड्रग्स which can be easily available to people who suffer with this kind of a rare disease. That's given. So what is very important, the names of disease. Like here, which are the name? Type 1 diabetes. What is type 1 diabetes? जो बच्चों में होता है, ऑटो इम्यून होता है, उनका पैंक्रियाज इंसुलिन नहीं बना पाता है, टाइप 1 डायबिटीज हुआ. फिर गॉचर डिजीज है, ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स में आता है. विल्सन डिजीज एंड ड्राइवेट डीएल गेस्टॉट सिंड्रोम. तो यहाँ पर ये चीज है, यहाँ पर दैट वाज इन द न्यूज. तो यहाँ पर देन यू कैन सी हियर ये चीज है. I think Pritam, you were asking this topic last time. Science and Technology Hindu paper. So let me cover this. Extremely energetic cosmic ray with no source detected. See what is here? Again, you can see radiations. You know, sometimes in universe, what happens? There is a supernova, star die, it burst. So there are gamma rays. You know, gamma rays, X rays. These all get emitted from there. कई बार बोलते हैं कॉस्मिक रे बोलते हैं. We look at इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, कॉस्मिक रेज होते हैं जो कि कॉस्मोस यूनिवर्स से आता है. तो उसका विदाउट एनी सोर्स का पता चला, मतलब वो रेज आ रहा है लेकिन क्या सोर्स है वो नहीं मालूम है. ये छोटे से अभी साइंस टेक में आया था कि एक्सट्रीमली एनर्जेटिक कॉस्मिक रे है ना, 240 ये दिया हुआ था. ये टेलीस्कोप का नाम दिया, टेलीस्कोप एरे एक्सपेरिमेंट सरफेस डिटेक्टर जो है, वहां से पाया गया था. अभी क्या लिखा हुआ है, लो एनर्जी कॉस्मिक रेज जो होते हैं, कम ऊर्जा का, कम एनर्जी का कॉस्मिक रेज सन से भी निकलते हैं. From the sun, ultra high energy cosmic rays are thought to relate to the most energetic phenomena. अब यहाँ पे सी है, involving black hole. ब्लैक होल को हम देख नहीं सकते, लेकिन उससे कोई कई रेडिएशन निकलते हैं. तो मे बी ये जो हाई इंटेंसिटी कॉस्मिक रेज आ रहा है, might be there some black hole that scientists have detected without source. मतलब कॉस्मिक रेज आ रहा है, सोर्स क्या नहीं पता है. तो स्टार, like our sun is a star, it also gives this cosmic wave, है ना. ब्लैक होल से भी रिलीज होता है, सुपरनोवा इंसिडेंट वहां से भी होता है.
That is what the very surprising thing was, that कि waves are coming but without a source. तो might be suspected black hole, वो black hole हो सकता है. So that was in the news, है ना, यहाँ पर था. Then you can see another news was this one. प्रीतम ने पूछा था, I remember प्रीतम आपने ये पूछा था ना, डोलोमाइट क्रिस्टल, है ना, साइक्लिंग ऑफ सॉल्यूशन नीडेड फॉर डोलोमाइट क्रिस्टल टू ग्रो. ये केमिस्ट्री का है. डोलोमाइट प्रॉब्लम क्या है? रिसर्च फाउंड दैट डोलोमाइट क्रिस्टल, डोलोमाइट इज अ मिनरल, है ना, जैसे सैंडस्टोन होता है, लाइमस्टोन होता है, डोलोमाइट क्रिस्टल जो है रिक्वायर्स साइक्लिंग ऑफ सैचुरेशन कंडीशन टू ग्रो. कहने मतलब केमिस्ट्री में, व्हेन यू से केमिस्ट्री, जब हम लैब में कोई भी सॉल्ट, सी लैब में हम कई बार क्या करते हैं, केमिस्ट्री लैब में हम सिंथेसाइज करते हैं, वी सिंथेसाइज सम काइंड ऑफ मिनरल सॉल्ट. तो वहां पर क्या होता है, वी यूज सर्टेन टाइप ऑफ केमिकल प्रोसेसेस एंड वी एडजस्ट द पीएच. पीएच होता है आयनिक कॉन्सेंट्रेशन, हाइड्रोजन का जो कॉन्सेंट्रेशन आयन होता है पीएच बोलते हैं, और सैलिनिटी जो सॉल्ट कंटेंट होता है उसको एडजस्ट करके इवापोरेट करके डोलोमाइट क्रिस्टल. तो वहां कहा गया साइक्लिंग ऑफ सोल्यूशन, यानी कि हमें सोल्यूशन जिससे डोलोमाइट बनाना है उनको कंटिन्यूअस साइकिल करना होता है. तो ये चीज बताया गया जिसमें लॉन्ग स्टैंडिंग डोलोमाइट प्रॉब्लम. क्या है डोलोमाइट बनाने का प्रॉब्लम? रिसर्चर्स हैव फाउंड दैट डोलोमाइट क्रिस्टल्स जो है रिक्वायर साइक्लिंग ऑफ सैचुरेशन कंडीशन. सैचुरेशन कंडीशन मतलब होता है कि यू हैव टू कीप ऑन एडिंग डोलोमाइट कंटिन्यूअसली, डिसॉल्व्ड स्टेट में, घुलित होता है, डिसॉल्व होता है, कंटिन्यूअसली देता रहना होता है, तब जाके धीरे धीरे वो क्रिस्टल बनता है इन द लैब. तो अब उसको सॉल्व करने के लिए प्रोवाइड न्यू इनसाइट कि व्हाई मॉडर्न डोलोमाइट इज प्राइमरी फाउंड इन नेचुरल एनवायरनमेंट विद पीएच 90%. क्योंकि जैसे डोलोमाइट कहाँ होता है? अर्थ क्रस्ट, राइट, कैल्साइट, क्वार्ट्ज, डोलोमाइट, लाइमस्टोन, ये सब कहाँ पाते हैं हम? अर्थ क्रस्ट में पाते हैं, ऑन दी अर्थ, नेचुरल कंडीशन. अब उसको क्या होता है कि नेचुरल कंडीशन क्या होता है, कई बार फ्लक्चुएशन होता है, चेंज इन पीएच, राइट, सॉल्ट सैलिनिटी, तो वहां पर डोलोमाइट बन जाता है. ठीक है, दिस क्रिस्टल्स आर फाउंड. यही चीज को केमिस्ट्री लैब में केमिस्ट ट्राई टू सिंथेसाइज, तो वहां वो प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया नेचुरल एज पर द सिमुलेशन और प्रेडिक्शन. दे हैव डन देयर फ्रीक्वेंट साइक्लिंग ऑफ सॉल्यूशन. अब इमेजिन करो सॉल्यूशन है, सो डिसॉल्व है, डोलोमाइट इज डिसॉल्व स्टेट, और कंटिन्यूसली जब उसको हम साइक्लिंग करते हैं थ्रू द सिस्टम, तो धीरे धीरे क्या होता है, क्रिस्टल ऑफ डोलोमाइट स्टार्ट फॉर्म, वो फॉर्म होता है. ये चीज है जब सुपर सैचुरेशन, तो फ्रीक्वेंट साइक्लिंग ऑफ अ सॉल्यूशन बिटवीन सुपर सैचुरेशन, जब कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है और जब कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होता है, सुपर सैचुरेशन जब वो सॉल्यूशन में कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है, अनसैचुरेशन जहां पर कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होता है, उसके बीच में हम सॉल्यूशन को लगातार जब साइक्लिंग करते हैं तो उससे डोलोमाइट का क्रिस्टल फॉर्म करता है लैब में. लेट्स गिव एन कैन स्पीड 10 मिलियन टाइम्स. अब इमेजिन करो कि लैब में साइंटिस्ट है, सॉल्यूशन है, डोलोमाइट उसके अंदर डिसॉल्व स्टेट में, और वो क्या कर रहे हैं, एक फनल है और उसको मूव कर रहे हैं अप एंड डाउन साइकिल में. जब बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है और जब बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन के बीच में क्रिस्टल बनना चालू हुआ, सॉलिड क्रिस्टल स्टार्ट फॉर्मिंग. दिस इज व्हाट फ्रॉम केमिस्ट्री, बट नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी. ठीक है, ये सब ऐसे न्यूज में आता है, डोलोमाइट, हाउ टू मेक डोलोमाइट इन द लैब. तो 10 मिलियन टाइम्स ग्रो कर सकते हैं लैब में, तो इसका एक मेथड, देयर इज अ केमिकल मेथड दैट हैज बीन फाउंड आउट. ठीक है, बट नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. यस, पीएच, not PK, pH is हाँ, yes. So the anti-retroviral therapy or microbial resistance, ये सब बायोटेक्नोलॉजी से कैसे कनेक्टेड है? बायोटेक्नोलॉजी, क्योंकि वहां पर वही है ना, एंटी ART क्या होता है, HIV एड्स में यूज होता है. HIV एड्स जिनको होता है उनको दे आर गिवन कॉकटेल ऑफ ड्रग्स, जिसको एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी बोलते हैं. HIV जो वायरस है वो RNA वायरस है, रेट्रोवायरस कहा जाता है. तो वो वायरस को मल्टीप्लाई रोकने के लिए बहुत सारे मिक्सचर ऑफ ड्रग्स होते हैं, उसको ART कहते हैं, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी बोलते हैं. वो अलग है, वो अलग है. एंटी माइक्रो नहीं, एंटी माइक्रो रेजिस्टेंस अलग है. नहीं, वो कनेक्टेड नहीं. बायोटेक्नोलॉजी तो एरिया है ना, बायोटेक्नोलॉजी इज द फील्ड है जहां पर है. अब ART क्या होता है, जहां HIV का ट्रीटमेंट होता है वहां यूज करते हैं. अब एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या होता है, AMR, जहां पर बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, कोई भी ऐसी दवाएं जो होती है, तो बॉडी बिकम रेजिस्टेंट टू दैट मेडिसिन. दैट मीन्स उस बैक्टीरिया पे कोई असर नहीं होता है.
AMR अलग चीज है, AMR इज कम्प्लीट डिफरेंट। व्हाट इज AMR? कि कोई भी बैक्टीरिया जैसे ट्यूबरक्लोसिस टीबी, या कोई पैरासाइट जैसे कि मलेरियल पैरासाइट, या कोई फंगस हो सकता है, या कोई वायरस हो सकता है, उस पर वो दवा जो है असर नहीं होता। यानी कि उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने, बैक्टीरिया या फंगस या पैरासाइट या वायरस ने ड्रग रेजिस्टेंस एक्वायर कर लिया, दे हैव एक्वायर्ड रेजिस्टेंस टू द इफेक्ट ऑफ द ड्रग। उस ड्रग का जो प्रभाव का है उसको वो खत्म कर देता है, इसको कहते हैं AMR कहते हैं। अब HIV में क्या डील कर सकता है? HIV में ये हो सकता है कि HIV वायरस को मारने के लिए जो ART दवा दिया जा रहा है, तो हो सकता है कि HIV वायरस क्योंकि म्यूटेट करता है, HIV वायरस क्या करता है? म्यूटेशन करता है, अपने आप को बदलता है। तो अभी क्या न्यूज में आ रहा है कि HIV वायरस के लिए जो हम दवा यूज करते हैं ART, जिससे वो खत्म होता है, मल्टीप्लाई नहीं हो पाता है। अब क्या हो रहा है? HIV वायरस अपने आप को भी बदलता रहता है, तो उन्होंने कुछ सिस्टम डेवलप किया कि वो जो मेडिसिन हम यूज करते हैं उसको, उसका इफेक्ट को वो कम कर दे रहे हैं। यानी कि HIV वायरस हैज डेवलप्ड AMR, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। कहने का मतलब अभी जो हम ART यूज कर रहे हैं HIV पीपल में, अब HIV वायरस ने अपने आप को इवॉल्व कर लिया है, अब उसमें वो दवा का असर नहीं हो रहा है। तो फिर साइंटिस्ट को क्या करना होगा? कुछ और नए दवाओं को बनाना होगा जिससे HIV वायरस मल्टीप्लाई नहीं करे। तो दो चीज समझना है, AMR होता है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, वेयर एनी टाइप ऑफ मेडिसिन whether to kill bacteria or virus or parasite or fungus become ineffective, उस पर कोई असर नहीं होता है। ये हो गया AMR, ठीक है। अब आते हैं HIV पे। HIV वायरस जिनको हो जाता है, एड्स हो जाता है, उनको दवा दिया जाता है, ART बोलते हैं, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। और HIV क्या करता है? अपने आप को बदलता रहता है, इवॉल्व करता रहता है। तो अभी रिसेंटली क्या हो गया? HIV वायरस में भी ART जो दवा दिया जाता था उसका असर नहीं हो रहा है, यानी कि उसमें भी AMR आ गया। व्हाट इज AMR? एंटी माइक्रो रेजिस्टेंस, वो जो एक्वायर हो गया। तो वो न्यूज में, तो दोनों बायोटेक्नोलॉजी इसलिए डेवलपमेंट है क्योंकि वहां पर साइंटिस्ट को रिसर्च करके नए दवाओं को बनाना पड़ता है। जैसे टीबी है, टीबी में AMR हो चुका है, टीबी में जो ड्रग्स होते हैं मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस बोलते हैं, MDR कहा जाता है। मलेरिया केस में हो रहा है, तो उसमें बायोटेक्नोलॉजी क्यों आता है? कि रिसर्च के द्वारा कुछ और नए दवाओं को बनाना होता है, सम मोर एडवांस, की वो उससे वो वायरस खत्म हो जाए, या बैक्टीरिया खत्म हो जाए, या वो मलेरियल पैरासाइट खत्म हो जाए। तो वहां पर बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च आता है उसको डेवलप करने के लिए वहां पर। ठीक है, थैंक यू। ऑलराइट, सो विल डू वन थिंग। प्रीतम, मैंने आपका वो जो भी आपने आर्टिकल बताया वो मैंने बता दिया, दैट पार्ट इज देयर, राइट? सो आपके बहुत सारे वो आंसर मुझे नहीं मिले हैं, बायोटेक्नोलॉजी केवल एक ही दो आंसर आया हुआ है, मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। हाँ, यस, ये क्वेश्चन। Sir, would you please discuss about Chandrayaan 3 and Aditya L1 mission? Yes, I will. I have already discussed Chandrayaan 3 and Aditya L1 mission. This is already there in the YouTube video there. If you go to my YouTube videos, there you will find there space technology. मैंने वहाँ डिस्कस किया है वहाँ पर। If you go to my YouTube channel, same YouTube channel, वहाँ पर है, वहाँ पे वो सर्च करना। But I will also cover Aditya L1 and Chandrayaan 4 later on. बाद में मैं कवर करूँगा मैं। But what is very important, already these topics, already if you go to my list of videos, उसमें स्पेस टेक्नोलॉजी में वहां पर चंद्रयान 3 का भी है और आदित्य L1 का भी मिल जाएगा आपको। So you can go through the basic areas. But yes, as it comes in current news, I will be covering that. Right? Sir, and please. क्या चीज? Your sound is broken. List for species. List of? Yes, sir. List for Oh my God! Oh my God! species. प्रीतम, you have to remind me again and again. मैं हर बार भूल जाता हूँ मैं। वो मैं इतना वो हो जाता है, मैंने लास्ट टाइम बताया था मैं दूंगा मैं। आई एम स्टिल दिस। ठीक है, मैं इसको कर दूंगा आपको। आप मुझे बार बार मेरे पीछे पड़ जाओ मेरे पीछे हाथ धो के पड़ जाओ, नहीं तो मैं कितना बहुत पेंडिंग हो गया, ऑलरेडी मोर देन अ मंथ है ना, क्लास खत्म हुए जो है। अब ऐसा नहीं कि मैडम ने हटा। हाँ, अमेंडमेंट एक्ट 2022 उसमें जो शेड्यूल का नाम अलग अलग हो गया है। हाँ, तो अब इस उसमें फिर उस नए तरीके से स्पेसिस को डालना होगा, तो आप करेक्ट। हाँ। हाँ, वो डालना होगा उसमें, क्योंकि अब उसमें अमेंडमेंट किया गया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में, है ना। तो और इवन तो नए उसके लिस्ट होंगे, तो अभी जो पुराना लिस्ट है वो चेंज हो जाएगा।
जो भी अभी तक आप पढ़ते हैं शेड्यूल 1 शेड्यूल 2, दिस ऑल विल चेंज नाउ। हाँ न्यू वायरस प्रोडक्शन का गाइड क्या है 2022 में जो वार्मिंग था, जो वार्मिंग तो डिलीट हो गया शायद, हाँ 6 पे था, वो हटा दिया, वो delete हो गया। वो डिलीट कर दिया गया। The हाँ appendix करेक्ट 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 करेक्ट, दैट्स तो राइट। change हुआ तो नहीं वो चीज़ बड़ी सही है कि वर्मिन को हटा दिया शेड्यूल 5 वगैरह, नाउ द शेड्यूल, तो हाँ 1 and 2 हैव बीन मर्ज टुगेदर, 3 and 4 को एक साथ मर्ज किया है, प्लांट का किया गया, फिर अपेंडिक्स साइड्स का अपेंडिक्स ऐड किया गया CITES का, तो वो भी एक है। तो अब ये सारा चेंज हो जाएगा, जो नया नया लिस्ट बनेगा वो पूरा चेंज हो जाएगा, दिस ऑल विल चेंज नाउ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, राइट राइट, बिल्कुल सही है। तूने बट आई विल गिव यू दैट, जो कंपाइलेशन है वो मैं स्पीसीज का आई विल प्रोवाइड यू देयर, ठीक है, आई विल डू दैट वन, ठीक है। एनी अदर थिंग्स, एंड प्लीज वो मेरा टेलीग्राम चैनल में वो क्वेश्चन है बायोटेक्नोलॉजी वाला, प्लीज राइट एंड सबमिट। अभी तो मुझे ज्यादा लोगों को नहीं मिला है, इसलिए आज मैं आंसर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट गिविंग द फीडबैक। आई वांट So कि yes, I was having doubt on that antiretroviral therapy. Then I will write the answer. I've Yes. almost studied for 2-3 days. I will prepare the answer. ओके, ग्रेट ग्रेट, बहुत अच्छा, वेरी गुड Yes, श्रेया, sir. Yes, sir. वेरी गुड श्रेया, एंड अदर ऑल्सो, नॉट ओनली श्रेया बट अदर स्टूडेंट्स, आप भी वो टेलीग्राम में क्वेश्चन है ऑलरेडी है, वो जाके बायोटेक्नोलॉजी का लास्ट टाइम मैंने दिया था सेशन में, सेशन नंबर 3 में दिया हुआ था, तो प्लीज ट्राई टू राइट एंड सबमिट। तब फिर मैं एक सेशन में लूंगा जहां पर आई कैन गो थ्रू योर आंसर और मैं आपके आंसर का फीडबैक बता सकता हूँ, तो वो चीज़ है। तो ऐसे चीज़ वो करते रहना है ताकि आपको उसका एडवांटेज मिलेगा, ठीक है। इज इट क्लियर? ठीक है, तो शैल वी एंड द सेशन हियर, ठीक है। Yes, sir. So okay, so we'll end up here and we'll meet on Tuesday. Tuesday I will be doing laptop based session क्योंकि I will be in the hotel room in Jaipur, तो मैं लैपटॉप के थ्रू ही कवर करूंगा अर्थ साइंसेस, टॉपिक विल बी अर्थ साइंसेस, ठीक है, राइट। सो थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू टू बी पार्ट ऑफ दिस सेशन, है ना, जो लोग यूट्यूब में भी है, जो लोग जूम में भी है, एंड आई विल अपडेट मोर इनटू माय टेलीग्राम चैनल देयर, ऑलराइट। सो थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, एंड इसमें कई और आर्टिकल्स भी हैं, मैं आई प्रोवाइड यू देयर, ठीक है, वो मैं शेयर कर दूंगा इन माय जो वट एवर आई हैव रिटन, दैट विल नॉट बी पॉसिबल देयर, क्योंकि इसको PDF कन्वर्ट करने में थोड़ा समय लगेगा, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। यू कैन नोट इट डाउन व्हाइल आई वाज टेकिंग द सेशन, जब मैं समझा रहा था उसने आपने नोट डाउन कर लिया होगा, या बाद में ये वीडियो अवेलेबल होगा तो उससे आप नोट डाउन कर लीजिए। ये जो PDF है ये मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है, दिस PDF आई विल शेयर, इसमें कुछ और आर्टिकल्स हैं दैट आल्सो आई विल कवर इन माय नेक्स्ट सेशन, ये पूरा PDF में शेयर कर देता हूँ, इसमें कुछ और आर्टिकल्स हैं दैट आई विल कवर इन नेक्स्ट सेशन, अर्थ साइंस जब मैं लूंगा तो उसके मैं कवर कर लूंगा, लेकिन ये PDF आज मैं टेलीग्राम में शेयर कर देता हूँ ताकि यू कैन गो थ्रू दिस टॉपिक्स ऑफ करंट न्यूज, और इसके जो रिमेनिंग टॉपिक्स विल कवर इन द सेशन नंबर 5, और फिर अर्थ साइंस का हम लोग कवर करेंगे, ठीक है, ऑलराइट। सो लेट्स, हाँ मोंगा भी इस आर्टिकल आता है इस पे, तो उसको किस तरह से कवर करना है न्यूज़ आर्टिकल? हाँ, उसका जो मैं लिंक भेजता हूँ ना, मोंगा बे या जो भी वेबसाइट का लिंक आता है, वो सबका उसको पढ़ना है, उसका मेन पॉइंट्स को पढ़ना है, जो मतलब वो क्योंकि ज़्यादा लंबा नहीं होता है, इज ऑलमोस्ट ओनली 1 पेज का होता है, तो उसके आर्टिकल को पढ़ना है। कोई भी जैसे न्यूज़ में है जो मुझे लगता है कि नहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ में रहा है और इसके कॉन्टेक्स्ट में UPSC क्वेश्चन आ सकता है, तो उसका आप केवल पढ़ लेना, या व्हाट यू कैन डू, एक वर्ड फाइल में आप उसको कॉपी पेस्ट करके एक अपना डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिए, जस्ट मेक अ डॉक्यूमेंट देयर। जैसे टेलीग्राम में मैं जो भी लिंक शेयर करता हूँ, कई बार आप देखेंगे 6, 7, 8 लिंक एक बार में आता है, तो यू कैन ओपन दैट लिंक, उसके बारे में पढ़ना है मोबाइल फोन में या लैपटॉप जो भी है, रीड दैट कि वो क्या चीज़ है, और उसका जो चीज़ है तो आप उसको नोट्स मत बनाओ, डोंट मेक अ नोट्स, जस्ट सिंपली कॉपी एंड पुट इनटू अ वर्ड फाइल, क्योंकि टेलीग्राम में ऐसे बहुत सारे आते रहेंगे, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है कि बिफोर द एग्जाम आप पूरा लिंक को रिव्यू नहीं कर सकते हैं, तो उसमें क्या करना है कि पीरियोडिकली जस्ट टेक दोस लिंक, ओपन दैट लिंक, उसका जो कंटेंट है उसको कॉपी करके वर्ड में रख देना है, ताकि सो दैट यू कैन ऑलवेज गेट इनटू दैट, वो काम करना है। और उसमें जो मेन पॉइंट जो बताया गया, जैसे मोंगा बे साइट में इन्वायरमेंट को लेके काफी अच्छे न्यूज आते हैं, कई बार लाइव में भी आता है, LIV लाइव, स्क्रॉल, ये सारे कुछ ऐसे साइट हैं जहाँ पे इन्वायरमेंट के कॉन्टेक्स्ट में बहुत अच्छा न्यूज आता है, तो उसको फॉलो करना है, दैट यू हैव टू फॉलो, तो दैट वो मैं इसलिए टेलीग्राम चैनल में शेयर कर देता हूँ, आई यूज्ड टू शेयर देयर, राइट, ठीक है श्रेया।
राइट? एनीवन एल्स? यूट्यूब में कोई है? नहीं है? शैल वी एंड हियर सेशन? और इसको आप शेयर किया करो ना। हम मेरे आई वांट दैट ये जो मैं इनिशिएटिव ले रहा हूँ, तो प्लीज शेयर विद अदर पीपल। जैसे टेलीग्राम का चैट डिस्कशन में भी 134 लोग हो गए, ठीक है? तो शेयर अमंग योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन कम टू द चैनल, दे गेट एडवांटेज, they can get this part of it, and even the YouTube channel ka bhi, right? So I'm looking forward to that. So anyway, happy Sunday. All right, so we'll meet again there. ठीक है? Thank you everyone. Take care. Okay, sir. Take care. Bye bye. Thank you. Thank you. Bye bye. So we'll meet again then. ठीक है? So be on Tuesday. We'll come again there. ठीक है? Okay, tata. Bye bye. Thank you.